विषयों को लेंगे, लेकिन हर विषय को लेने का एक तरीका और एक समय होता है, तो हम उसी अनुसार उसको लेंगे और वहीं से शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा अमित जी, आपका वीडियो थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि उसी तरीके से हम लोग जब इस चीज को देखा किया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने की ब्रिजेश माथुर जी से होगी। अरविंद जी, इसमें मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा सा आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको बोलना हो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं पैनल में से, और जो प्रश्न करने हो बीच में तो हैंड रेस करके प्रश्न भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ये आखिर हुआ क्या। एक अचानक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऑथर कैसे बन गया और एक युग परिवर्तन जैसे बड़े विषय पे सोचने लगा, लिखने लगा, बोलने लगा, और उसके अनुसार जो जो आवश्यकताएं थी वो स्किल डेवलप करने लगा। अचानक ऐसा क्या हुआ? तो सन 2000 इसमें 2000 में मैं एक कंपनी में काम करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, महर्षि महेश योगी ग्रुप। अब महेश योगी ग्रुप जी के इनके 110 बिजनेसेस हैं, उनमें से मैं था महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे हमें उनके 250 स्कूल्स को और 6 मैनेजमेंट कॉलेजेस को ऑटोमेट करना था, उनका सॉफ्टवेयर बनाना था। तो वहाँ पे ये कंपलसरी था कि हर एक बिजनेस का व्यक्ति, चाहे वो सॉफ्टवेयर से हो, चाहे वो मैनेजमेंट कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो चेयरमैन हो, सबको सुबह शाम 20 मिनट के लिए भावातीत ध्यान करना होगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो आज जितना योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन फेमस है, सन 2000 में उतना नहीं था। उस समय इसके साथ ऐसी धारणाएं जुड़ी हुई थी कि यंग लोगों को अगर करना भी है तो छुप के करना पड़ता था, कि ध्यान करते हुए कोई आपको देख ना ले और ये ना सोच ले कि आप तो सन्यासी बनने के और बाबा बनने की राह पे चल पड़े हो। तो इसलिए हम लोग का भी वही विचार था, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर जैसा कल्चर था। तो एक दिन अचानक मन में आया कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चे पे 40 मिनट डेली आपको दे रही है कि मेडिटेशन करो, और केवल इसी मेन बिजनेस की वजह से, मेडिटेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो क्यों ना करके देख लिया जाए। तो जब वो करके देखा तो 7 दिन के अंदर अंदर ही कुछ ऐसे अनुभव होने लगे जिसके लिए मेरे पास जो है शब्दकोश नहीं था, वोकैबुलरी नहीं थी। तो मैंने ऑब्जर्वर से पूछा कि ये सब क्या था जो मेरे को अनुभव हुए। तो उन्होंने बोला कि आप भावातीत अवस्था में पहुंच गए हो, तुरिया चेतना में पहुंच गए हो, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस में पहुंच गए हो। तो उनकी बात सुन के ये तो सारी शब्दावली मेरे सर के ऊपर से निकल गई कि ये सब क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन एक्सपीरियंस अपना था, देखा तो मैंने खुद था कुछ, वो ऐसा डिवाइन, ऐसा अलग, जो कि इस साधारण चेतना से बिल्कुल ही भिन्न था। तो मैंने उनसे जब और डिटेलिंग करी तो थोड़े बहुत बातें मुझे समझ में आई, और उन्होंने बोला अब ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आपके लिए ABCD है, आप जो है सिद्धि का कोर्स कीजिए। तो फिर मैं सिद्धि के कोर्स में जब मुझे उन्होंने अपग्रेड किया, जो कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े मेडिटेटर्स नहीं पहुँच पाए थे, और ये भी उन्होंने, ऑब्जर्वर ने कहा कि क्योंकि आप 7 दिन की मेडिटेशन से वहाँ तक पहुँच गए हो, तो इसका अर्थ है कि इकोसिस्टम आपसे कुछ बहुत बड़ा कराना चाहता है, और आप किसी मिशन पे आए हो, आप अपना वो मिशन खोजो और उसके अनुसार ही आप काम करो। तो उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन दिल में जो है एक जिज्ञासा तो बैठ ही गई कि आखिर वो था क्या, वो एक्सपीरियंस था क्या। और चाह के भी उसको कई बार प्रयास करने के बावजूद भी दोबारा आसानी से नहीं मिला। कभी कभी ग्लिम्स आती थी, वरना ज्यादातर नहीं आती थी, लेकिन जिज्ञासा बहुत तीव्र हो गई थी। तो उस जिज्ञासावश ही मैंने कुछ पुस्तकों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षण हुआ, जिसमें से एक है सत्यार्थ प्रकाश, एक पतंजलि योग सूत्र, और एक जो है भगवत गीता। तो इन 3 मेन बुक्स को मैंने पढ़ना शुरू किया, बाकी मेरी लाइब्रेरी बढ़ती चली गई। एक के बाद एक जो है बुक शेल्फ खरीदते गया और वो लाइब्रेरी भरती चली गई। तो 12 साल ऐसे चलता रहा, सन 2000 से 2012 तक। सन 2012 में, बल्कि ये कहिए कि 11 साल, मैं 12 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2000 को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सन 2011 4 जून
को जब मैं रामदेव जी के उस एजिटेशन से घर वापस आया, तो अंदर कुछ ऐसा भूचाल सा मच गया कि ये भारत वही देश है जिसको कभी विश्व गुरु कहा जाता था, और आज इसमें एक वो व्यक्ति जो योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने योग को जितना फैलाया है, अगर मैं स्केल वाइज कहूँ तो शायद किसी ने नहीं फैलाया। ना ही परमानंद योगानंद जी ने, ना ही इस्कॉन ने, ना ही और किसी इंस्टीट्यूशन ने, जितना कि योगा को रामदेव जी ने फेमस किया। तो मतलब जब इस देश में उस योग गुरु की हालत है कि रात को 4 जून जैसी भीषण गर्मी में वो एक साइलेंट प्रोटेस्ट का मतलब एक तरह से भूखे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। उनको यदि ऐसे खदेड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस देश की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं वी हैव लॉस्ट अवर वे। तो ऐसे मंथन करते 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 वो यूरेका मोमेंट आया, जब पूरी अवेकनिंग का एक्सपीरियंस हुआ, सारी बात समझ में आई, और जो है कितनी जो बुक्स लिखनी है, जो इसमें कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट में दिया भी गया है, 8 मेन जो बुक्स हैं जो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन के लिए लिखनी है, जिसमें जिसमें से 4 तो बुक्स हैं कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट की ही, वॉल्यूम 0, 1 एंड 2, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को। उन्हीं को आज के कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में लाने के लिए ईश्वर प्रेरणा से चारों जो है पुस्तकें लिखी जाएंगी, जिनमें से एक जो है वॉल्यूम 0 के रूप में पब्लिश हो चुकी है, और वो उस यूटोपियन विजन को सबके सामने लेके आती है, जिसके द्वारा पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। और आप इस पुस्तक को ही प्रज्ञा अवतार मान सकते हैं। आज मान लीजिए, धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे और ये चारों तरफ फैलेगी, तो वो मानना जो है वो जानने तक भी पहुंच जाएगा, और जब वो मानना जानने तक पहुंच जाएगा बहुत से बुद्धिजीवियों का, तो फिर आम जनता के मानने तक पहुंच जाएगा। वो मान लेंगे कि यही पुस्तक है जो सबको इंटीग्रेट करके आगे चलने का काम करेगी। और आज उसी के कुछ ग्लिम्स जो मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से हर एक चैप्टर का एक एक चित्र, 25 चैप्टर हैं उसमें, 26 चैप्टर, तो उनका एक एक चित्र जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो, भरोसा बढ़े कि हाँ, इस पुस्तक में वो दम है जो आज तक के किसी भी स्क्रिप्चर्स में नहीं दिखाया गया है। किसी भी स्क्रिप्चर्स में, चाहे वो वेद शास्त्र खुद भी हो, इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वो चीज प्रेजेंट नहीं की गई। तो वो आज हम इसमें देखते हैं। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन अब शुरू करता हूँ। Code of Citizens Conduct. Code of conduct as a citizen of this planet. Why we are sent on this planet by our creator. क्यों भेजा गया है हमें? हम सब लोग मान लेते हैं कि हम लोग किसी देश के, किसी राष्ट्र के नागरिक हैं, इसीलिए अमेरिकन, भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली वगैरह हम बन जाते हैं। ऐसे ही हम मान लेते हैं हम किसी ना किसी संप्रदाय के को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उसके अनुसार हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और ईसाई और सिख ये सब डेजिग्नेशन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि हमारी कोई जाति है, तो हम उससे दर्जी, मोची, नाई, पंडित, ब्राह्मण ये सब बन जाते हैं। ये सारी क्लासिफिकेशन मनुष्यों की द्वारा की गई। ईश्वर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो केवल सनातन प्रिंसिपल पे, सनातन सिद्धांतों के अनुरूप की जाती है, और जिसका एक लॉजिक है, जिसका एक तर्क है, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं हो जाती। जैसे कि हम रैंडमली कंट्री बांट लेते हैं, रैंडमली धर्म के अनुसार, संप्रदायों के अनुसार अपने आप को बांट लेते हैं, भाषा के अनुसार बांट लेते हैं, वेशभूषा के अनुसार बांट लेते हैं, खान पान के अनुसार। मनुष्य की एक तरह से मजबूरी भी है कि उसको अपने आप को, सारी वस्तुओं को, चीजों को क्लासिफाई करके चलना पड़ता है, वरना इस माइंड में वो बातें समझ में नहीं आती। लेकिन बनाने वाले ने हमें भेजा एक सिटीजन, एक नागरिक, इस प्लेनेट का नागरिक, इस देश का नहीं। हम सब
भारतवासी ना होके हम सब धरतीवासी हैं, पृथ्वीवासी हैं। तो एज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस प्लेनेट हमारा क्या राष्ट्र धर्म है वो समझाने का प्रयास ये बुक करती है। ये हमें एक डेस्टिनेशन देती है और हमें एक डायरेक्शन देती है, क्योंकि डेस्टिनेशन और डायरेक्शन के बिना कोई भी यात्रा अधूरी है। उस यात्रा का कोई मीनिंग नहीं है जिसमें कोई एक डेस्टिनेशन ना आए और कोई एक दिशा ना हो, फिर वो रैंडम हो जाती है। रैंडम में फिर रैंडम लर्निंग, रैंडम प्रोग्रेस, सब कुछ रैंडम हो जाता है। जबकि हमें एक बिल्कुल निश्चय करके सही बात को समझ के एक ऐसी दिशा में चलना है जो सही डेस्टिनेशन की ओर, मंजिल की ओर लेके जाए। तो ये बुक एक तो हमें अपना सोर्स कोड दिखाती है कि एज अ कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस प्लेनेट हमारा क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसकी ओर भी जो है रीडर का ध्यान आकर्षण करती है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबका एक जैसा हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरे विश्व के सारे नागरिकों का। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आप फाउंडेशन समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, जो इसके टाइटल कवर को ही मैंने जो यहाँ पे है इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया है, यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन मशीन। ये हमारी यूजर मैनुअल है। जैसे कि कोई भी मशीन जब बनती है तो उसके साथ उसकी यूजर मैनुअल आती है कि इस मशीन को अगर आप इस तरीके से प्रयोग करोगे तो ही प्रयोग कर पाओगे, ठीक चलेगी, वरना ये खराब रिजल्ट भी दे सकती है। ऐसे ही ये ह्यूमन मशीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सुंदर और बहुत ही लॉजिकल तरीके से डिजाइन की गई है। तो इसका यूजर मैनुअल भी कहीं ना कहीं है। वैसे तो आत्मा के रूप में इसका यूजर मैनुअल हमें दिया गया है, तभी आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने बारे में और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान जाता है। लेकिन जब आम जनता नहीं समझ पा रही होती है तो जो लोग समझ गए होते हैं उनका एक कर्तव्य बन जाता है कि वो बाकी लोगों को समझाने के लिए ऐसी पुस्तकें, ऐसे स्क्रिप्चर्स लिखते रहे जो जनरेशन ओवर जनरेशन उनको ये ज्ञान देती रहे। तो द सीक्रेट्स अनवील्ड, understand the design of your human machine and use it in the most effective way as expected by its designer। जो उसको बनाने वाले ने जो उसका डिजाइन करके भेजा है उसी तरीके से अगर प्रयोग करेंगे तभी हम कहेंगे वो सनातन धर्म है, जो कि बदलता नहीं है, वो टाइमलेस है, वो ट्रांसेंडेंटल है, तभी सनातन होगा। दिस बुक इज अ प्रिसीशन वेपन ऑफ विजडम, जिसको प्राचीन काल में कहा जाता था ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ यह है कि ये सटीक लगता है। अगर इसको आपने एक बार अपने अंदर इंस्टॉल कर लिया तो आप जन जन्मांतर तक ये आपका जो है मार्गदर्शन करती रहेगी और आत्मज्ञान के मार्ग पे लेके जाएगी। So this book is a precision weapon of wisdom which is destined to fix all the defects of collective human consciousness। और इसमें ऑथर्ड बाय मैंने अपना नाम लिखा है, लेकिन मैं जानता हूं समाधि अवस्था में बनी हुई जो चीजें होती हैं उसका ऑथर नहीं होता, वो मंत्र दृष्टा ऋषि जैसे लिखते हैं वैसे ही ये बुक लिखी गई है। लेकिन नाम इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि व्यवहारिकता में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको अपना नाम भी प्रयोग करना पड़ता है और आपको मैं शब्द का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इस मैं शब्द के ऊपर भी, आई के ऊपर भी बहुत सारा विरोधाभास है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। छोटी छोटी बातों पे देखिए कैसे हम लोग अड़ जाते हैं, जबकि दोनों ही तरफ बात ठीक है। अपने मैं को भूल जाना और ईश्वर में जो है लीन हो जाना, ये भी आत्मज्ञान है, पर दूसरी तरफ अपने सही मैं को प्राप्त कर लेना भी आत्मज्ञान है। अपने अहम ब्रह्मास्मि वाली अवस्था को प्राप्त कर लेना भी आत्मज्ञान ही है। तो इसलिए व्यवहारिकता के रूप में ऑथर्ड बाय हितेश चंदेल मैंने इसमें ये लिख दिया है। अब जैसा मैंने बताया ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है कि जो अब समाज आगे बढ़ेगा उसका जो संविधान है जिसमें ये सारे धर्म आपस में मिलके जुड़ सकें, इस पुस्तक को अपना बेंचमार्क मान सकें और देख लें कि कहाँ कहाँ उनके संप्रदाय के लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉक्स हैं, और वहां से उनको निकाल के इस बेंचमार्क थ्योरी के द्वारा उन सबको ऊपर लेके आए। ये बुक प्रज्ञा अवतार भी है, ज्ञान योग भी है और ज्ञान अवतार भी है। तो इसको जो जो अपने चित्त पे धारण करता जाएगा उसके अंदर इसका अवतरण, इस प्रज्ञा का अवतरण होता जाएगा। फिर आता है कि
क्या केवल एक पुस्तक से हो जाएगा या कुछ और भी इसको हमें देखना होगा? तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें अलग अलग समय पे अलग अलग मसीहाओं ने, मैसेंजर ऑफ गॉड्स ने उनकी प्रेरणा से या तो उन्होंने खुद लिखी हैं या किसी अपने डिसाइपल्स के द्वारा, अपने फॉलोअर्स के द्वारा लिखवाई हैं। तो क्योंकि मनुष्य समुदाय बिना संविधान के नहीं चल सकता, सबको संविधान चाहिए, गाइडिंग प्रिंसिपल्स चाहिए जिससे कि वो एक होके रह सके। तो ये एक मूलभूत आवश्यकता है। अगर कोई आदिवासी भी होंगे बिल्कुल जिन्हों का मेन स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है, वो भी अपने बिना संविधान के नहीं चल सकते, क्योंकि बिना संविधान के एवरीथिंग विल बिकम chaotic एंड ambiguous। उसमें बिल्कुल ऐसा कोई निश्चयात्मक जो है मतलब निर्णय लेना ही संभव नहीं हो पाएगा अगर संविधान ना हो। तो ऐसा हुआ, क्रिश्चियनिटी से बाइबल आई, जूडाइज्म से भी एक बाइबल आई, इस्लाम से कुरान, सिखिज्म से गुरु ग्रंथ साहिब, ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म से अवेस्ता, ऐसे ही बहुत सी मैनेजमेंट फिलॉसफीज आई, मॉडर्न साइंस आई, वो भी गाइडिंग प्रिंसिपल बनते हैं ह्यूमंस के। पौराणिक कथाएं और जो पुराण जिनको हम कहते हैं, कुछ केसेस में इनको माइथोलॉजीज भी कहा जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। इतिहास भी एक, जैसे हम कहते हैं प्रमाण, शब्द प्रमाण के रूप में इतिहास भी एक प्रमाण है, तो वो भी हमें गाइड करता है कि हमें अपना निर्णय कैसे लेना है। ऐसे ही सेंट्रल बुक्स ऑफ ऑल मेजर रिलीजन्स, ये सारे रिलीजन्स जो कह रहे हैं, ये थ्योरीज जो कह रही हैं, वो एक दिशा और एक मंजिल की ओर हमें एक तरह से अग्रसर करती हैं। लेकिन कलयुग के इस अंत काल में, जब हम सिर्फ कुछ ही वर्ष दूर हैं कलयुग की समाप्ति से, ये सारी जो विजडम है ये खंडित हो चुकी हैं, ये अलग अलग खंड में हो गई हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन मैंडेट है वो भी खंडित हो गया है। क्योंकि सारा जो समुदाय होता है वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में अपने इन रिलीजियन के जो कोर डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हीं को फॉलो करता है। तो अगर अलग अलग चीजें फॉलो हो रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड और सिविलाइजेशन अलग अलग ही रह रही है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पृथ्वी के एक भूखंड में इस्लाम चल रहा है, एक भूखंड में क्रिश्चियनिटी चल रहा है, एक में हिंदुइज्म चल रहा है, और वो अपने अपनी सिविलाइजेशन को, अपने अपने नागरिकों को उसके अनुसार ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जहां सब कुछ आपस में जुड़ने लग गया है, द वर्ल्ड हैज बिकम स्मॉलर, ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बहुत सारे वाहनों के माध्यम से आज इतना दूर नहीं है, कुछ घंटों दूर है अमेरिका, जबकि अगर प्राचीन काल की बात करें पता नहीं कितने महीनों दूर था। तो ऐसे में, और वैसे देखा जाए तो एक सेकंड भी दूर नहीं है, अगर आपको फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप पे किसी अमेरिकन से बात करनी है या इंडियन से जो वहां पे अमेरिका में उससे बात करनी है, वो जस्ट अ क्लिक अवे है। जूम पे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये आइडियोलॉजीज आपस में टकराव कर रही हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय, विश्व दर्शन उनका क्या है, क्या आइडियल वर्ल्ड वो देखना चाहते हैं। तो अगर हर कोई अलग अलग आइडियल वर्ल्ड देखना चाहेगा तो कोई ना कोई तो उसमें गलत जरूर जा रहा है, अगर उनकी डेफिनेशन आपस में मैच ही नहीं कर रही है। तो ऐसे समय में ईश्वर प्रेरणा से प्रज्ञा अवतरण के द्वारा इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होगा और ये सारी आइडियोलॉजीज आपस में जुड़ने लगेंगी। तो it aims to present a utopian model of absolute truth which every religion can understand logically. It proposes sustainable infrastructure development model to bring efficiency in service delivery. देखा जाए तो हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे आया है वो केवल सेवा देने आया है, सर्विस, क्योंकि हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, सर्विस बना सकते हैं। प्रोडक्ट भी एक तरह से देखा जाए तो सर्विस ही है, तो यानी हम सब लोग सर्विस करने आए हैं। तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर नहीं बना पा रहे हैं कि इस पृथ्वी के लास्ट मैन ऑन द प्लेनेट के पास भी सर्विस पहुंच जाए, तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं हम गलत हो गए। हमने अपने विकास का जो मॉडल है उसमें कुछ ऐसा मूलभूत गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से हम ये उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पुस्तक का, जैसे मैंने बताया, एक तो अपना सोर्स कोड बता रही है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर बता रही है, और साथ ही साथ एक विजन दे रही है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो यदि हम पूरी पृथ्वी पे बना दें तो हर व्यक्ति के पास ये सेवाएं पहुंच जाएंगी। तो इसका जो मॉडल है उसको हमने नाम दिया है वाइज मॉडल, WISE, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इकोसिस्टम।
इसका वैसे बुक में नाम था वैदिक सिटी, लेकिन सभी धर्मों को सम्मिलित करने के लिए हम जितना जेनरिक हो सकते हैं टर्मिनोलॉजी में उतना होने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए अब इसका नाम कर दिया वाइज सिटी, वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेटेड सर्विसेज इकोसिस्टम सिटी, और दूसरी तरह से विवेकपूर्ण सिटीज, विजडमफुल सिटीज। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल आप उसमें बुक में देख सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका मैंने बुक रिव्यू के बारे में कहा था, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा कि बहुत अच्छा जो है जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ है इस बुक को नटशेल में समझने के लिए। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट युग परिवर्तन। ये बुक प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की पूरी विजन को भी दिखाती है। तो प्रोजेक्ट युग परिवर्तन की विजन में ये खुद कहाँ आती है वो दिखाने के लिए मैंने ये सिनर्जी प्लेटफॉर्म का डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए बहुत सारा ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें अभी नहीं जाएंगे। DVP डिफाइंड वैल्यूज पब्लिशर्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नया संविधान पूरे विश्व का पब्लिश करेगी। तो इसमें 4 पुस्तकें तो आती हैं, कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट वॉल्यूम 0, 1, 2 एंड 3। और जैसे मैंने बताया आपको जैसे वेदों का उपवेद होता है, इसको भी आप मॉडर्न उपनिषद समझ लीजिए या उपवेद समझ लीजिए कि वॉल्यूम 0 जो है ऋग्वेद का, वॉल्यूम 1 सामवेद का, वॉल्यूम 2 जो है यजुर्वेद का, और वॉल्यूम 3 जो है अथर्ववेद का रिप्रेजेंटेशन करेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और उन सारी टर्मिनोलॉजीज को सामने लेके आएगी जो सबके लिए मान्य हो जाए। और उसके लिए एक हमें वॉर छेड़नी पड़ेगी। वॉर का अर्थ है WAR, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। एक ऐसा रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट युग परिवर्तन टीम को प्रोड्यूस करना है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, सबको लॉजिकली समझ में आ जाए। तो उसमें एक तो ये कोड ऑफ सिटीजन्स कंडक्ट की 4 वॉल्यूम हो गई, एक हो गई साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इन 2 विधाओं को भी हमने साथ लेके आना है। लोगों को समझना पड़ेगा कि साइंस जो है वो हमें अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश के बारे में समझाती है, और स्पिरिचुअलिटी जो है हमें आनंदमय कोश और उसके पार क्या है एग्जिस्टेंस, उसके बारे में समझाती है। तो दोनों में से साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी वाली बात खत्म हो जाती है। अब ये साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वाली बात आती है। हमारे जो 4 अस्तित्व के जो डायमेंशंस हैं उनमें से 3 जो है साइंस से स्टडी किए जाते हैं, और चौथा जो है वो अध्यात्म जो आत्मा का विषय है वो स्पिरिचुअलिटी से स्टडी किया जाता है। तो कोई दोनों में से एक भी डिस्कार्ड नहीं करना है। विज्ञान और ज्ञान विज्ञान दोनों को ही भगवत गीता भी बताती है, दोनों को साथ लेके चलना है। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर रनिंग द वाइज सिटीज, कि जितनी भी वाइज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे बने, कैसे मैनेज हों, और अगर आगे जाके डिसबैंड करने हो तो कैसे करें, उन सबके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस सेट ऑफ बुक्स में लिखे जाएंगे। फिर आता है भगवत गीता फॉर IT जनरेशन। भगवत गीता वो डॉक्यूमेंट है जो पिछले युग परिवर्तन के सूत्रों को उसमें दर्शाता है और अगले युग परिवर्तन के सारे क्लूज छोड़ के जाता है। अगर भगवत गीता को आप आउट ऑफ द बॉक्स होके, ये ना सोचते हुए कि ये हिंदुइज्म की बुक है, आउट ऑफ द बॉक्स होके देखोगे तो आपको सारा ट्रांसेंडेंटल ज्ञान दे देगी जो आपको अगला युग परिवर्तन टीम के लिए का मेंबर बनने के लिए आवश्यक है। वो कोडिफाइड है, उसको डिकोड करना पड़ेगा, उसको किसी S6 ब्रह्मलीन ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति से ही समझना पड़ेगा। यदि आपने उसको किसी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति से नहीं समझा तो उसका सही एसेंस समझ में नहीं आएगा, वो भक्ति भाव में चला जाएगा, उसका ज्ञान जो है लॉस्ट हो जाएगा। तो वो भी ऐसा ना हो। एक भगवत गीता फॉर IT जनरेशन, IT की भाषा में मैं इस पुस्तक को भी लिख दूंगा। इसके बाद आती है ऑटोबायोग्राफी, मेकिंग ऑफ अ चीफ मेंटर। हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम सबके मैक्सिमम पोटेंशियल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, सबको अवतार बनाने की बात कर रहे हैं, प्रज्ञा अवतार बनाने की बात कर रहे हैं, सबको उनके अहम ब्रह्मास्मि स्थिति तक, सोहम स्थिति तक, विवेक ख्याति तक या संप्रज्ञात समाधि तक ले जाने की बात कर रहे हैं, तो जो वो करा रहा है उसको तो वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा, उसके पास कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो सबसे बड़ा रोल, क्योंकि जब हाईएस्ट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल तिजोरी में नहीं रखना होता, जब पोटेंशियल बढ़ जाता है तो आपका रोल बढ़ जाता है। तो इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो एक रोल हो सकता है किसी इंडिविजुअल का, वो है विश्व गुरु। विश्व गुरु जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध के एक विजन दे सके। तो मेकिंग ऑफ अ चीफ मेंटोर उस चीज को बताएगी कि विश्व गुरु कैसे बना जाता है, विश्व गुरु की सोच डेवलप करने के लिए क्या क्या घटना घटी विश्व गुरु के जीवन में, और कैसे उसको रिलेट किया उसने, एक एक सूत्र कैसे उससे बना, वो सारा ऑटोबायोग्राफी में आएगा, मेकिंग ऑफ अ चीफ मेंटर।
तो अभी इस वाले स्लाइड में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ जो रेलेवेंट था इससे रिलेटेड, क्योंकि आज हम पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा एक अवार्ड भी मिला था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये नोबेल पीस प्राइज तक या नोबेल लिटरेचर प्राइज तक भी ये पुस्तक पहुंच जाएगी। आप खुद पढ़ेंगे तो आपको खुद भी धीरे धीरे इसमें दिखने लगेगा। तो इस तरह का इसमें पूरा विजन दिया गया है, और जैसे मैंने बताया इसमें 25 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 0.0 है, वो प्रीफेस है तो मैंने यहाँ नहीं दिखाया है। आर्टिकल 0.0 से लेके आर्टिकल 0.25 तक। तो पहले आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 0.1 मिशन एंड विजन। वो आर्टिकल ये दिखाता है कि पूरे विश्व को एक जन्मभूमि, एक कर्मभूमि, एक धर्मभूमि और एक फल भूमि के रूप में हमें बनाना है। ये सबसे आइडियल आइडियोलॉजी है, ये यूटोपियन वर्ल्ड है, ये यूटोपिया की डेफिनेशन है। और अगर हम ये नहीं बना रहे हैं तो हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आइडियल ही नहीं है। तो फिर हम उसको आइडियोलॉजी कैसे कह सकते हैं? फिर तो वो करप्टेड आइडियोलॉजी हुई। तो 1 फैमिली, 1 कंट्री, 1 वर्क प्लेस एंड 1 गॉड के सूत्र के हिसाब से चलेंगे, तब जाके माना जाएगा कि हाँ, एक ये विजन सबको एक साथ जोड़ने के लिए है और सबसे बड़ी विजन है। फिर आता है आर्टिकल 0.2 नीड फॉर चेंज। वाई, क्यों करें ऐसा? अगर हम सतयुग में ऑलरेडी हैं तो सतयुग बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ण युग बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वहीं खड़े हो। यदि आप डेस्टिनेशन पे खड़े हो तो आपको कोई जर्नी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डेस्टिनेशन पे नहीं खड़े हो तो आपको एक कारण चाहिए डेस्टिनेशन पहुंचने का, और वो कारण है ये कि आज जो है ये विश्व के जो 4 पिलर होते हैं, एजुकेशन, गवर्नेंस, बिजनेस, सर्विसेज, ये चारों के चारों बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंच चुके हैं, जिसको हम कई बार टिपिंग पॉइंट भी कहते हैं। टिपिंग पॉइंट का अर्थ ये है कि जिसके बाद अगर नहीं संभाला गया तो सबके हाथ से बात निकल जाएगी, और जब सबके हाथ से बात निकल जाती है तो योगी भी उसका कुछ नहीं कर सकते, केवल डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, उस डैमेज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो हाथ से निकल गई चीज तो अपना मेजर डैमेज तो करके जाएगी, मानवता के लिए बहुत विध्वंस मचा देगी। और जो मर गए वो तो चलो मर गए, लेकिन जो बच गए वो सारे के सारे लोग घोर कलयुग की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिस्टम बनाने में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं लेकिन टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। वो तो एक नेचुरल डिजास्टर पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। अगर वो 1-2 जगह पे आता है तो हम बाकी शहर मिलके उसको आज की डेट में हम फिक्स लगा देते हैं, लेकिन अगर वो मेजॉरिटी ऑफ शहर में आ गया तो उसके बाद क्या करेंगे? पूरा वर्ल्ड केओस में चला जाएगा। तो ह्यूमैनिटी इज इन डीप पेन टुडे, इजंट दैट अ रीजन इनफ फॉर अ युग परिवर्तन? यही बात को सोचते हुए ऑथर ने इस वाले आर्टिकल में ईश्वर से कहा कि जब आपने भगवत गीता में कहा था कि जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आता हूं, तो इससे ज्यादा प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? क्या आप उस पुराणिक रेफरेंस की बात कर रहे हो जिसमें लिखा है कलयुग 4,32,000 साल और बचा है? तो इसका अर्थ ये है कि हम बिल्कुल ही हेल्पलेस हैं, 4,32,000 साल तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब उसने ईश्वर को ये चैलेंज किया कि ये तो आपका लॉजिक ही गलत है, फिर तो आप यदा यदा हम नहीं बोलते, तब आप स्पेसिफाई करते ईयर। यदा यदा का तो अर्थ ये है इन एवरी स्पेस एंड टाइम, कि जब जब और जहां जहां धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। तो ईश्वर का उस समय रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये सारी बुक मेडिटेशन समाधि अवस्था से लिखी गई है, तो डायलॉग फॉर्मेट में है, गॉड और ऑथर। गॉड प्रश्न, ऑथर प्रश्न करे जा रहा है, गॉड उत्तर दिए जा रहा है। तो उसको अगर योगिक टर्म से रिलेट करूं तो गॉड से जो प्रश्न कर रहा है ऑथर, वो संप्रज्ञात समाधि अवस्था से कर रहा है, और जो उत्तर आ रहे हैं वो असंप्रज्ञात समाधि से ऑटोमेटिक राइटिंग के रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा, तो गॉड ने क्या आंसर दिया? बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो कि युग परिवर्तन नहीं हो रहा और तुम अवतार नहीं ले रहे हो, लेकिन जब मैंने तुम्हारे अंदर अवतार की फैसिलिटी बना के तुम्हें भेजा है तो तुम अवतार क्यों नहीं धारण करते हो? तुम किसी और की वेट क्यों कर रहे हो? जो बोले सो कुंडा खोले, तुम ही करो। तो ये सुन के ऑथर घबरा जाता है और कहता है कि इतना बड़ा युग परिवर्तन मैं एक अदना सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे कर सकता हूँ? तो वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है लर्निंग सेशन की, और वो एक एक करके अपने चित्त पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की 4 आत्माओं को अपने चित्त पे उनका आह्वान करता है, उनसे प्रश्न करता है, उनसे बोलता है कि मुझे सिखाओ कि तुमने अपने समय में युग परिवर्तन कैसे किया था, कौन कौन लोग थे जिन्होंने युग परिवर्तन किया था, मैं उनकी आत्मा से कनेक्ट करूंगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूंगा, और फिर देखूंगा कि मैं मेरा युग परिवर्तन में रोल क्या है। हो सकता है मैं सारा रोल ना लूं, प्रज्ञा अवतार का रोल ना लूं,
लेकिन क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा आ चुकी है कि युग परिवर्तन आवश्यक है, तो कोई ना कोई तो रोल ले लूंगा। तो चलो मैं इस बुक को लिखने का रोल लेता हूँ, बाकी काम कोई महान व्यक्तित्व आके, योगी आके कर देगा। तो वहां से जब नॉलेज ट्रांसफर हुई तो पता लगा कि ईश्वर ने युग की साइकिल जब शुरू हुई थी तो 100% चेतना के साथ सीधा S6 रिसोर्स बनाए थे, आत्मज्ञानी लोग बनाए थे, और वहां से फिर वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जनरेशन ओवर जनरेशन आगे बढ़ती गई नॉलेज। तो उस समय जब सतयुग का एंड आया तो उस समय 25% जो है विजडम लॉस्ट हो गई, 75% रह गई थी। तो उसको फिक्स लगाने के लिए चौथे वेद का जो है एक तरह से अवतरण हुआ, अथर्ववेद। उससे पहले वेद 3 ही थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद का अर्थ होता है थ्योरी, सामवेद का अर्थ होता है प्रैक्टिस, और यजुर्वेद का अर्थ होता है एक्शंस। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसको छोड़िए चाहे स्विमिंग पूल में तैरना सीखना हो, फ्लाइट उड़ानी सीखनी हो, कुछ भी सीखना हो, चाहे जिम में जाके कुछ सीखना हो, यही 3 चीजें हमें सीखनी होती है। उसकी थ्योरी, उसकी फिर प्रैक्टिस थ्योरी की, जिससे कि वो एक दिन आपके एक्शन में उतर जाए। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो डिफेक्ट आते हैं। तो डिफेक्ट्स को फिक्स लगाने के लिए अथर्ववेदा के रूप में अपांतरतमा ऋषि के द्वारा ये इसका अवतरण हुआ। उसके बाद जब युग परिवर्तन वो हो गया, तो जब आगे बढ़ा समाज, तो एक स्टेज फिर से ऐसी आई जहां पे त्रेता युग के अंत के पास हम पहुंच गए। तो वहां पे 50% के करीब जो है कॉन्शियसनेस डिक्लाइन हो गई थी, और इसका परसेंटेज का मीनिंग क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो जब 50% वैल्यू डिक्लाइन हो गई तो उस समय फिर से युग परिवर्तन की आवश्यकता हुई, फिर से चेतना की वर्षा हुई, कुछ लोगों को निमित्त बनाया गया और युग परिवर्तन किया गया। तो उसमें से जो मेन थे थ्योरी, जिनके ऊपर थ्योरी का अवतरण था वो थे वाल्मीकि, जिनके ऊपर प्रैक्टिस का अवतरण था, सिद्धियों का अवतरण था, वो थे हनुमान, और जिनको वो कर्म करके कर्म योगी की तरह उसको युग परिवर्तन को करना था वो थे राम। श्री राम के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा और वाल्मीकि जी के द्वारा ये युग परिवर्तन हुआ, और उसका जो एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है वो है रामायण। इतने सारे स्क्रिप्चर्स आए चले गए, लॉस्ट हो गए हिस्ट्री में, लेकिन रामायण उस समय का बचा रह गया, जबकि उस समय काल के बहुत कम स्क्रिप्चर्स आज की डेट में अवेलेबल होंगे। लेकिन ये सेफ रहा क्योंकि आने वाली युग परिवर्तन टीम को इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता थी, इसीलिए इकोसिस्टम ने इसको बचा के रखा। इसके बाद आता है जब राम रावण युद्ध भी हो गया, युग परिवर्तन हो गया त्रेता युग से द्वापर में, क्योंकि डिक्लाइनिंग साइकिल है तो नीचे ही आ रहे हैं, तो द्वापर युग में आ गए। फ्री फॉल रुक गया लेकिन फॉल नहीं रुका। तो एक स्टेज ऐसी आई कि फिर से युग परिवर्तन की आवश्यकता हुई, और 75% तब तक वैल्यूज डिक्लाइन हो चुकी थी। ऐसे टाइम पे फिर से युग परिवर्तन के लिए 3 लोगों को निमित्त बनाया गया मेन, बाकी निमित्त तो बहुत हजारों लाखों बनाए जाते हैं। तो उसमें थ्योरी का इस बार काम किया वेद व्यास ने, प्रैक्टिस का काम किया सिद्धियों का कृष्ण ने, और जो कर्म किया वहां पे उसने किया अर्जुन ने, जो कि मेन वॉरियर था वहां पे। तो अर्जुन को कर्मयोग, कृष्ण को भक्ति योग, और वेद व्यास जी को ज्ञान योग की इसमें प्राप्ति हुई, और उसका जो आउटकम था वो था महाभारत। महाभारत वो डॉक्यूमेंट है जिसमें के बीचों बीच 700 श्लोकों में भगवत गीता पिरोई गई है, जिसमें अगले युग परिवर्तन की सारी रूपरेखा, सारे कोड, सारा लॉजिक, सारा सीक्रेट्स अंकित है। इसके बाद जब ऑथर ने इन चारों से बात कर ली, तो तीनों से बात कर ली, तो चौथी आत्मा के पास पहुंचा, वो कलयुग की आत्मा के पास। वहां जाके उसने देखा कि ये तो 0% वैल्यूज रह गई थी जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे था। तो ऐसे समय में वैदिक जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, वो एक तरह से शून्य हो गया। क्यों शून्य हो गया? क्योंकि वो सिर्फ किताबी रह गया, उसके प्रकांड पंडित और रियलाइज्ड सोल्स की कमी हो गई। ये वो समय था जब अलग अलग रिलीजन्स का, अलग अलग धर्मों का जो एक तरह से उद्गम स्थल पैदा होने की नीड बनी, और वहीं से बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बाकी सारे रिलीजन एक एक करके अपने अपने समय के अनुसार आते रहे, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कोई सिविलाइजेशन चल नहीं सकती। फिर तो हमारा मनुष्य जीवन जो है पशुता से ऊपर नहीं है। तो जहां जहां ऐसी परिस्थिति आती है वहां पे धर्म की हानि होने पे युग परिवर्तन छोटे छोटे लेवल पे भी होते रहते हैं। इसको आप माइक्रो युग परिवर्तन कह सकते हो। इस्लाम का पैदा होना, क्रिश्चियनिटी का पैदा होना, बुद्धिज्म का पैदा होना, सिखिज्म का पैदा होना, ये सब बहुत बड़े बड़े परिवर्तन है। सब S6 लोगों ने किए हैं, अपनी अपनी सिविलाइजेशन को डायग्नोस करके वहां से किए हैं।
तो ऐसे समय से अब ये धीरे धीरे अपनी अपनी सिविलाइजेशन को ऊपर ले आए, और जैसे मैंने कहा आज वो परिस्थिति आ गई है जब विश्व वापस जुड़ गया है। तो विश्व के दोबारा जुड़ने से अगर वैल्यू सिस्टम एक नहीं होगा तो ये सब आपस में लड़ मरेंगे, और हम एक और ऐसा महायुद्ध देखेंगे कि जो 2600 साल पहले जो परिस्थिति थी कलयुग की, उससे भी बुरी परिस्थिति में विश्व पहुंच जाएगा। क्योंकि आज जो शस्त्र अस्त्र अवेलेबल हैं, अगर खुला युद्ध होता है तो आप समझ लीजिए कि कितना विध्वंस होगा। तो इसी को इसमें एक पैराबोलिक फॉर्म में दिखाया गया है कि यहाँ पे हर एक आत्मा ईश्वर होती है। हर एक व्यक्ति जो शुरू करता है, हर आत्मा जो अपना जर्नी शुरू करती है, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट में उसको सजा नहीं मिलती। शुद्ध चेतन आत्मा को पहले ही स्टेज पे आप तमोगुण में पैदा नहीं करोगे, वो निर्गुण अवस्था से ही चलती है। लेकिन जैसे जैसे वो जर्नी में आगे जाती है, रजोगुण और तमोगुण के प्रलोभनों के कारण वो धीरे धीरे अपना ऐसा कर्म करने लग जाती है जिसके कारण मुक्ति से दूर चली जाती है। तो ऐसा हुआ बार बार। तो नीचे आए, यहाँ पे युग परिवर्तन हुआ, यहाँ युग परिवर्तन हुआ, यहाँ युग परिवर्तन हुआ, और फिर यहाँ युग परिवर्तन हुआ। और जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो रेवलेशन हुए वो हुए फाउंडर्स ऑफ रिलीजन्स एंड फेथ सिस्टम्स के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा, साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा और योगियों के द्वारा। अब हम सारे लोग मिलके यहाँ से यहाँ पे आ गए हैं, ये साइकिल यहाँ तक पहुंच गई है। यहाँ पे पहुंचने के बाद दो संभावनाएं हैं। अगर हमने चीफ मेंटर ऑफ द वर्ल्ड ने या चीफ योग ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड ने, प्रज्ञा अवतार ने इन सबको एक सूत्र में नहीं बांधा, तो ये वापस कोलैप्स होने का खतरा है, वापस घोर कलयुग में चली जाएगी। जबकि अभी हम कलयुग से बाहर आ गए हैं, बस एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं। 4 साल की और बात है भारत में, और जो है 29 साल की बात है पूरे विश्व में। हम कलयुग से बाहर आ जाएंगे, द्वापर की ओर एंटर कर जाएंगे। उसका भी लॉजिक मैं आपको बता दूंगा, कलयुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग होता क्या है चेतना के स्तर के अनुसार। तो अब अगर यहाँ पे हम एक सूत्र में नहीं बंधे तो ये कोलैप्स होगा, नहीं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन हम ये सतयुग पे पहुंच जाएंगे जहां पे हर एक व्यक्ति अपना S6 कॉन्शियसनेस, अपना ईश्वरत्व जो है वापस प्राप्त कर लेगा। उसके बाद ये आर्टिकल नंबर 0.8 में बताया गया कि ईश्वर का माइंड क्या है। क्योंकि जब ये एक सिद्धांत है कि विश्व में हर एक चीज 2 बार पैदा होती है, पहले उसका मानसिक सृजन होता है, फिर उसका भौतिक सृजन होता है। तो यदि ईश्वर ने इन सारी चीजों का भौतिक सृजन किया है तो उसका मानसिक सृजन कहाँ था? वो मानसिक सृजन क्या है? ईश्वर का माइंड क्या है? तो वो ईश्वर का माइंड और कुछ नहीं, ये वेद है। जो जो ईश्वर को के उस अवस्था तक पहुंच जाता है, मंत्र दृष्टा हो जाता है, वो ईश्वर के माइंड में ही घुस चुका है, और उसी को कहते हैं भेद नीति। साम दाम दंड तो होती है स्पेस एंड टाइम में, भेद नीति जो होती है वो स्पेस टाइम से बाहर होती है, वो तुरिया चेतना में ही नजर आती है। क्योंकि वहीं जाके वो सीक्रेट्स खुलते हैं और वो किसी पात्र को ही मिलते हैं। जो पात्र वहां तक पहुंचता है उसी के पात्र में वो सीक्रेट्स का रेवलेशन होता है। तो वो 4 वेदों के रूप में जैसे मैंने बताया वो आए, और उसी से हमारे जीवन के गोल बने। ऋग्वेदा से धर्म, सामवेदा से अर्थ, यजुर्वेदा से काम, और जो है अथर्ववेदा से मोक्ष। इन चारों सिद्धांतों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को, चारों वेदों से रिलेटेड है। हर चीज अभी आप देखेंगे 4 चीजों से ही बनी है, क्योंकि त्रिगुणी प्रकृति और चौथी चेतना, इन 4 के मिलने से ही किसी चीज का निर्माण होता है। और जिसको एरिस्टोटल ने भी कहा 4 कॉजेज ऑफ ऑल चेंज, फॉर्मल कॉज, मटेरियल कॉज, फाइनल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज। वहां पे भी 4 ही है। फॉर्मल कॉज तमोगुण है हमारा, मटेरियल कॉज हमारा रजोगुण है, फाइनल कॉज हमारा सत्वगुण है, और एफिशिएंट कॉज हमारा निर्गुण है। तो इसको अगर पिछले युग परिवर्तन से रिलेट करें तो ये इस तरह से दिखेगा। इन सबके नए नाम भी हमने इसमें बना लिए हैं, टर्मिनोलॉजीज जो सबको समझ में आए। ऋग्वेदा को डिफाइंड वैल्यूज, सामवेदा को डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, यजुर्वेदा को डिफाइंड बेनिफिट्स, और अथर्ववेदा को हेल्थ मैनेजमेंट। ये 4 ही डोमेन होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, और ये 4 वेदास भी और कुछ नहीं है, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। उस समय के ऋषियों ने जो जो मटेरियल की स्टडी करी साइंटिफिक, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया वेरियस स्क्रिप्चर्स में, और जिन्होंने आध्यात्मिकता की स्टडी करी उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया अध्यात्म के रूप में। तो ये सब कुछ क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स के लिए, कि ह्यूमन बीइंग्स इस विश्व दर्शन को समझ पाए। तो उसको करने के लिए 4 जो मेन युग प्रवर्तक इसमें अवतरित होके आ रहे हैं। अथर्ववेदा की चेतना से चीफ हेल्थ ऑफिसर, जिनको लक्ष्य दिया गया है कि भारत को विश्व कल्याणकारी बनाए। यजुर्वेदा की चेतना से चीफ बेनिफिट्स ऑफिसर,
जिनको काम दिया गया है कि भारत की इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग कर दे कि वो सोने की चिड़िया फिर से बन जाए। ऐसे ही सामवेदा की जो चेतना है वो चीफ कंट्रीब्यूशन ऑफिसर के ऊपर आ रही है। मुझे ये लोग भी पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चारों रोल पे लोग जनता चुने कि ये व्यक्ति हैं जो इस रोल में फिट हो रहे हैं और अपने आप उनको ऊपर लेके आए। इससे बनता है विश्व सम्राट भारत। और जो ऋग्वेदा की चेतना है वो चीफ योग ऑफिसर के ऊपर आ रही है, जिससे बनेगा विश्व गुरु भारत। और जब ये चार योगियों की योग शक्ति आपस में मिल जाएगी तो युग परिवर्तन होगा। अभी ये अपनी अपनी स्थिति को, अपने अपने स्तंभ को अकेले अकेले बना रहे हैं। जैसे ही एक सही समय आएगा, जो 4 जून 2025 डेट है, उस दिन ये चारों योग शक्तियां आपस में मिलेंगी, तो आप देखिए कितना बड़ी सहयोग शक्ति पैदा होती है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि जब हम कोई नया सिस्टम बनाते हैं, कोई भी सिस्टम बनाते हैं, तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि इसकी नीड क्या है। तो जब ये सिस्टम पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स के लिए बनाया जा रहा है, तो ह्यूमन नीड्स को समझना बहुत आवश्यक है। तो ह्यूमन नीड्स को समझने के लिए एक महान फिलोसफर रहे हैं जिनको बहुत शत शत नमन, क्योंकि उन्होंने वो टर्मिनोलॉजी हमें दे दी जिसके द्वारा हम इस सारी बात को बहुत सरलता से समझा पाएंगे, और वो है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने स्टडी किया कि ह्यूमन बींग्स की नीड क्या होती है, इसीलिए इसको अब्राहम मैस्लोज मॉडल ऑफ ह्यूमन नीड्स भी कहा जाता है। इन ह्यूमन नीड्स के माध्यम से जो इस वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल में बताई गई है, मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय का एक सीमा है। तो 5 ही कैटेगरी में नीड्स होती हैं: फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इन नीड्स को समझने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन आवश्यक है, क्योंकि आप अपने बारे में कितना जानते हैं उसी के बेस पे डिपेंड करेगा कि आपको इन 5 नीड की कितनी समझ है, कितनी रियलाइजेशन है। तो सेल्फ रियलाइजेशन पहली चीज है, उसके बाद ये चीजें समझ में ठीक से आती हैं। तो इसके लिए एक जर्नी तय करनी होती है अपनी एब्सोल्यूट इग्नोरेंस से एब्सोल्यूट विजडम की ओर, या ये कह लीजिए पतंजलि की भाषा में मूढ़ चित अवस्था से निरुद्ध चित अवस्था की ओर जो जर्नी तय करनी है अपने अंदर टनलिंग करके, वो ये चैप्टर बताता है। इसके बाद आता है चैप्टर दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, कि पूरा विश्व में फिर सच क्या है। जब सबके इतना अलग अलग दृष्टिकोण है तो असल में सत्य क्या है। जब ये इस्लाम ये कहता है, हिंदुइज्म कहता है, क्रिश्चियनिटी कहती है, बहुत सारी बातें वो एक जैसी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि बहुत सी बातें वो बिल्कुल विरोधाभासी भी कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि कोई ना कोई तो गलत देख रहा है, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ पोर्शन जो है गलत दर्शन का है। हम समभाव रखने के लिए एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते रहते हैं, सब धर्म एक समान। टोटली इलॉजिकल बात है, सब धर्म एक समान नहीं है। ये सब अलग अलग सेट ऑफ प्रोसेसेस हैं, अलग अलग वाय है इनका, अलग अलग हु ने लिखा है, और बहुत सारी बातें बिल्कुल अलग कहते हैं। तो जब तक इनको एक नहीं किया जाएगा मंथन करके, तब तक युग परिवर्तन नहीं हो सकता। और उसको समझने के लिए हमें समझना है कि अलग अलग दृष्टिकोण आखिर बना ही क्यों। उसको समझने में ये चैप्टर हेल्प करता है कि पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपके अंदर जो दृष्टा है वो कहां से देख रहा है, उसका व्यू पॉइंट क्या है। क्या वो कोऑर्डिनेट नंबर 1 से देख रहा है, 2 से देख रहा है, 3 से देख रहा है, कहां से देख रहा है। जब तक आप विश्व को बनाने वाले के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, तब तक सत्य समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमें गॉड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की क्षमता को निकालना है अपने अंदर। और उसी को पतंजलि ने योग में कहा, योग सूत्र में, दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। योग की डेफिनेशन एक ये है, दृष्टा स्वरूप अवस्थानम। उसका अर्थ क्या है कि दृष्टा यहाँ अपने स्वरूप में सिद्ध होके वहां से अपना विश्व दर्शन देख रहा है। दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी, योग चित्त वृत्ति निरोध। तो जब ये नीचे की जितनी भी चित्त की अवस्थाएं हैं, ये सब चित्त की अवस्थाएं हैं, इनमें सब में वृत्तियां हैं। तो जब तक ये वृत्ति निरोध, सर्व वृत्ति निरोध होके यहां से नहीं देखा जाएगा, तब तक सत्य नजर नहीं आएगा। और भगवत गीता में योग की डेफिनेशन दी गई, योगा कर्मसु कौशलम, कि एफिशिएंसी इन योर एक्शन इज योगा। कि जब तक आपके अंदर का एफिशिएंट कॉज आपके अंदर से काम नहीं कर रहा है, तब तक आप योगारूढ़ अवस्था से काम नहीं कर रहे हैं। तो इन 3 चेतनाओं का नाम यहाँ पे दिया गया, कंफर्ट जोन कॉन्शियसनेस, स्ट्रेच जोन कॉन्शियसनेस एंड ऑपरेटिंग कॉन्शियसनेस। कंफर्ट जोन कॉन्शियसनेस का अर्थ यह है कि जितना आपका विश्व दर्शन खुल चुका है वो आपके लिए आसान है, वो कंफर्ट में आ जाता है। लेकिन जितना नहीं खुला है, वहां पे जाके आप काम करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेच ना करना पड़े, इसलिए उसको डेवलप करना पड़ता है।
कि जो अनमैनिफेस्टेड आपका अव्यक्त जो आपका पोटेंशियल है उसको व्यक्त करने के लिए उसको थॉरोली डेवलप करना पड़ता है, तब जाके वो आपकी ऑपरेटिंग कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं सारे दृष्टिकोण, ये आर्टिकल नंबर 10 जो है बताता है। उसके बाद आता है 11 बताता है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 12 0.12 बताता है आखिर योग क्यों आवश्यक है इन सबके लिए, बिना योगा के क्यों नहीं हो सकता ये। और हर आर्टिकल के सिग्नेचर में ऑथर लिखता है एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ प्लेनेट अर्थ एंड एन अष्टांग योगा प्रैक्टिशनर। बिना अष्टांग योगा की प्रैक्टिस के एब्सोल्यूट ट्रूथ का दर्शन असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। किसी ना किसी रूप में, चाहे आप कुरान को फॉलो करके करिए, बाइबल को फॉलो करके करिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और यम नियम भी क्या है, वो हिंदुइज्म नहीं है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब इटर्नल प्रिंसिपल हैं जो सभी धर्मों पे अप्लाई होते हैं। जो धर्म किसी ना किसी रूप में संप्रदाय इसको इंक्लूड नहीं कर रहा है तो बहुत हाईली हेलुसिनेटेड है। उनको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ चूक गए कि हमने ये चीजें इंक्लूड नहीं करी। उसके बाद आसन, स्थिर होके बैठना, स्थिर सुखम आसनम। फिर प्राणायाम, बिना प्राणायाम के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कनेक्शन ही स्ट्रांग नहीं होता। फिर उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियों का अपने एट विल विड्रॉल, अगर वो नहीं कर पाए तो इंद्रिय जनित ज्ञान ही मिलता रहेगा, अतीन्द्रिय ज्ञान, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार करके जब आप इन चंचल इंद्रियों को पकड़ के रखते हो तो उन पकड़ने को मन सहित ये 11 इंद्रियों को पकड़ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, इन 11 को पकड़ के जब बैठते हैं तो उसको कहते हैं धारणा, जिससे कि ये डिस्टरबेंस पैदा ना करे आपके ध्यान में। तो जब ये आपने पकड़ ली तो धारणा स्टेज आई, उसके बाद जब गहन ध्यान में उतर जाओगे तब ध्यान अवस्था आएगी, सभी समाधि आएगी। उसके बाद फाइनली जब आपका और ईश्वर का मिलन हो जाएगा, योग हो जाएगा, तो उसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये वाला अगर प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो ये सत्य दर्शन नहीं हो सकता, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हो सकती हैं। तो सभी योगी भी कृष्ण जो पहुंचे हैं, जीसस क्राइस्ट कह लो, मोहम्मद कह लो, बाकी लोग कह लो, सब योगी थे। ये कैसे नीचे की अवस्था से विश्व दर्शन कर सकते हैं जब तक ये यहाँ ना पहुंचे हो। यहाँ तक जो है ये पृथ्वी के द्वारा पैदा की गई नीड्स होती हैं, ये जल के द्वारा, ये अग्नि, ये वायु, यहाँ पे आके जब वायु रोक देते हैं तब जाके आपकी अनाहत नाद खुलता है, आकाश तत्व खुलता है। आकाश तत्व में जाके आपको आकाशवाणी सुनाई देती है, ईश्वर का साउंड शो सुनाई देता है। उसके बाद जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं तब आपको ईश्वर का लाइट शो दिखाई देता है। तो लाइट एंड साउंड शो जो ईश्वर का है ये स्पेस टाइम से बाहर है। इसका अर्थ यह है कि ये 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन हमारा पात्र छोटा होने के कारण हम उस लाइट एंड साउंड शो को नहीं देख पाते। तो वो देखने की जो प्रक्रिया है वो अष्टांग योगा है। तो इसलिए अष्टांग योगा कैसे रिलीजियस हो सकता है? अष्टांग योगा तो एक प्रोसेस है, और यही कारण है शायद पूरे विश्व ने विश्व योग दिवस को स्वीकार भी कर लिया। मुस्लिम कंट्री ने भी स्वीकार कर लिया, क्रिश्चियन कंट्री ने भी स्वीकार कर लिया, और वो करते हैं हर साल योग, क्योंकि लॉजिक समझ में आ गया। जिस चीज का भी लॉजिक समझ में आ जाएगा वो एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 13, जो पूरे विश्व के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको समराइज करके सिंप्लीफाई कर देता है कि हर चीज जो विश्व में बनती है वो इन 10 तत्वों से बनती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण और आत्मा परमात्मा। केवल इन 10 तत्वों से ही सारा पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। कई जगह में क्लासिफिकेशन में, शास्त्र में आपको 24 तत्व दिखेंगे, लेकिन वो 24 तत्व इसी की फर्दर इलेबोरेशन होती है। इन्हीं 10 तत्वों से सब कुछ बन जाता है, और बाहर का जो तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन है और अंदर हमारे जो तत्वों का कॉन्फ़िगरेशन है, तत्व तो सेम है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, और इसी वजह से हमें जो विश्व है वो उल्टा दिखाई देता है, हमें माया दिखाई देती है, सत्य नहीं दिखाई देता। तो यदि हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को सीधा कर लेंगे अंदर, तो बाहर का विश्व दर्शन आपको सत्य दिखाई देता है। तो ये बात भी इस बुक में डिटेल में, इस आर्टिकल में बताई गई। फिर आर्टिकल 14 आता है जो ये बताता है कि डेस्टिनेशन डिफाइन किए बिना डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो सकती। तो हर आत्मा की डेस्टिनेशन क्या है उसके ऊपर ये प्रकाश डालता है कि ये जो लगातार चलने वाला चक्र है, ये सारे तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, ये आत्मा की जर्नी कैसे चलती रहती है। नीचे से मूलाधार से शुरू होती है, सहस्त्राधार तक जाती है, वहां से छोड़ती है, वापिस ईश्वर में बूंद जो है समुद्र में मिल जाती है, फिर वो समुद्र से बूंद फिर निकल के आ जाती है,
ऐसा नहीं है कि अगर बूंद समुद्र में मिल गई तो उसका अस्तित्व नष्ट हो गया। बूंद जब समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र के अंदर उसका पार्ट बन जाती है और आप उस बूंद को वापस निकाल सकते हो। उसकी प्रक्रिया जानते हो चाहे नहीं जानते हो, पर समुद्र में गई हुई बूंद, अगर एक बाल्टी, चलो बूंद बहुत छोटी हो जाएगी, एक बाल्टी पानी अगर आपने समुद्र में डाला तो वो पानी कहीं गया नहीं, वो वहीं है, उसको आप वापस निकाल सकते हो अगर आपको प्रक्रिया पता हो। ऐसे ही आत्मा जब मुक्त होके एब्सोल्यूट जीरो में पहुंच जाती है, उसके बाद फिर आ जाती है और फिर उसकी वो जर्नी साइक्लिक है, अनादि अनंत है। आत्मा की जर्नी, जो ये कहते हैं कि मुक्ति होने से फिनिशिंग पॉइंट हो जाता है, वो आत्मा का सबसे मूल सिद्धांत नहीं जानते कि आत्मा भी अनादि अनंत है। वो ना तो कहीं से शुरू होती है और ना ही कहीं पे खत्म होती है, तो उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है, वो एक साइक्लिक जर्नी है, लगातार चलती रहती है। इस बात को ये आर्टिकल 14 बताता है। फिर आर्टिकल 15 हमको बताता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल। वो ये बताता है कि हर साइंटिस्ट एक योगी था, बिना विज्ञान में कोश में पहुंचे, बिना सभी समाधि में पहुंचे, किसी भी सिद्धांत को ढूंढना असंभव है। तो जब साइंटिस्ट कोई रिसर्च कर रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली यम, नियम और आसन का पालन करने लग जाता है। धीरे धीरे जब वो एक स्थिर अवस्था में बैठ के उसको रिसर्च कर रहा होता है तो उसके प्राण जो है सधने लग जाते हैं, ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, डीप हो जाती है, तो उसका प्राणायाम भी लग जाता है और उसकी इंद्रियां बाकी सब चीजों से हटके केवल उस विषय पे केंद्रित हो जाती है, तो उसका प्रत्याहार और धारणा भी हो जाती है। और जब उस रिसर्च को उस अवस्था में लगातार गहरा उतरता जाता है, उतरता जाता है, उतरता जाता है, तो एक दिन उसका ध्यान लग जाता है और उसको यूरेका मूवमेंट मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान में कोश में चित्त का पहुंच जाना, एकाग्रचित हो जाना। एकाग्रचित अवस्था में हर व्यक्ति को विज्ञान में कोश से कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी रिसर्च करेगा। फिर उसके बाद समाधि की अवस्था में आनंद में कोश के लिए जो है व्यक्ति आगे की जर्नी कर सकता है। तो ये चीज हमने आर्टिकल नंबर 15 में दिखाई। 16 में इस चतुर्युगी साइकिल को, जो हम कई बार बात करते हैं, उसको साइक्लिक जो उसकी है उसको पूरी डिटेल में लॉजिक के द्वारा बताया गया कि 25-25% का जो लॉस होता चला जाता है। आज हम यहाँ पे आ गए हैं, 5 क्वाड्रेंट हम पार कर चुके हैं 8 में से। यहाँ पे 2 संभावनाएं, वापस 5 पे जाने की और ऊपर जाने की। तो हम 5 पे जाने की संभावना को खत्म कर देंगे अगर हम सारे लोग आपस में मिल गए और एक विश्व हमने बना दिया और ऊपर की तरफ बढ़ गए। और जो मैंने आपको बताया था अभी कि इन चेतना का युगों से बहुत लेना देना है। जब चेतना हमारी अहंकार में होती है तो हम, या ये अहंकार जब हमारे शरीर को गवर्न कर रहा होता है तो हम कलयुग में हैं। जब हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो हम कलयुग में हैं। जब हम इमोशंस कॉन्शियसनेस हैं तो हम द्वापर में हैं। जब हम स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, बुद्धि हमारी डेवलप हो जाती है, इंटेलेक्ट, तो हम त्रेता में हैं। और जब आत्मा हमारे शरीर को, विवेक हमारे शरीर को गवर्न कर रहा होता है तो हम सतयुग में ही हैं। तो जितने भी लोग विवेकशील हैं वो आज भी सतयुग में हैं, और जितने लोग सतयुग काल में बॉडी कॉन्शियसनेस में थे वो उस समय भी कलयुग में थे। तो युगों का जो ये चतुर्युगी साइकिल के 8 युग हैं, डिक्लाइनिंग एंड असेंडिंग, 8 क्वाड्रेंट का मतलब ये है। ब्रह्मा कुमारी थोड़ा सा अलग लेके जाती है, वो डार्क एज के बाद इस पूरे 4 क्वाड्रेंट को एक बना दिया उन्होंने। तो ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, क्योंकि इसके बाद नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, तो एक भी काउंट कर सकते हो। लेकिन और लॉजिकल अगर देखना है, समझना है, तो इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि ये असेंडिंग साइकिल अब शुरू हो गई है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 17, डिफाइंड वैल्यूज, जहां से इस कंपनी का नाम डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट, डिफाइंड वैल्यू ग्रुप, डिफाइंड वैल्यू पब्लिशर, ये सब आया। कि कौन सी डिफाइंड वैल्यूज हैं जो ईश्वर ने डिफाइन की, हम डिफाइन नहीं कर सकते। वैल्यूज को हम समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते। तो उन डिफाइंड वैल्यूज को जब इसमें शास्त्र में देखा गया तो ये 4 ही थी: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वाइटल वैल्यू बॉडी के लिए, इकोनॉमिक वैल्यू मन के लिए, मॉरल वैल्यू बुद्धि के लिए, और इटर्नल वैल्यू आत्मा के लिए। ये चारों हमें पूरी करनी है। वाइटल वैल्यू मतलब शक्ति, इकोनॉमिक वैल्यू भक्ति, मॉरल वैल्यू जो है आपकी युक्ति, और इटर्नल वैल्यू मुक्ति। शक्ति, भक्ति, युक्ति और मुक्ति, ये 4 चीजें हमें प्राप्त करनी है। फिर आर्टिकल नंबर 18 बताता है 4 लेवल्स ऑफ गॉड कनेक्शन, कि 4 प्रकार के जो भक्त भगवत गीता में भी बताए गए: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। आर्त भक्त वो जो डर के मारे ईश्वर को पूछता है, अर्थार्थी भक्त वो जो लालच के मारे ईश्वर को पूछता है, जिज्ञासु वो जो ज्ञान के प्रश्नों के वजह से ईश्वर को पूछता है, और ज्ञानी वो जिसको ईश्वर के ज्ञान
की प्राप्ति हो गई है, वो ईश्वर एक तरह से समतुल्य ही हो गया है। तो उसको अगर आप रिलेट करो अब रिलीजन से, तो आप देख लोगे कि जितने लोग अभी S1 S2 में हैं, वो सब लोग डर के मारे ईश्वर को पूछते हैं कि अगर मैंने ये वाला प्रक्रिया नहीं करी या ये नहीं किया तो ये नुकसान हो जाएगा। तो अपने अपने धर्म ग्रंथों को खोल के देखें कि कितना डर भरा हुआ है उसमें। धर्म ग्रंथ डराने का काम नहीं करने चाहिए, वो डर को समाप्त करने का काम करना चाहिए। तो डराने का अगर काम किया गया तो इसका अर्थ यह है कि वो बहुत छोटी चेतना के लोगों के लिए उन पुस्तकों का निर्माण किया गया है, क्योंकि अगर उनको आपने डराया नहीं तो वो संगठित होकर नहीं रह पाएंगे। उसके बाद जो आगे निकल जाते हैं S3 S4 में चले जाते हैं, वो लोग अर्थार्थी हो जाते हैं, वो ईश्वर से बिजनेस करने लगते हैं, ट्रांजैक्शन, कि आप मेरा ये पूरा कर दो तो मैं आपका ये कर दूंगा, मैं इतना चढ़ावा चढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं भूखों खिला दूंगा, इसको कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन है। तो वहां पे डर और समझ दोनों मिक्स होके लालच बनता है। रजोगुण किससे बनता है? तमोगुण और सत्वगुण के मिक्सचर से रजोगुण बनता है। तो जो रजोगुण प्रधान लोग हैं वो अर्थार्थी हो जाते हैं, जो तमोगुण प्रधान लोग हैं वो आर्थ हो जाते हैं। उनको दो ही काम आते हैं, डरना और डराना। तो अब आप समझ सकते हो टेररिज्म कैसे पैदा होता है। जो खुद अभी सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस से ऊपर नहीं आ पा रहे, वो दूसरों से लव एंड बिलोंगिंगनेस नहीं कर सकते, उनकी चेतना जो है मणिपुर चक्र से ऊपर आ ही नहीं रही है। तो यदि इन सारे टेररिस्ट को योग करा दिया जाए तो ये टेररिज्म को छोड़ देंगे, क्योंकि इनको अगले लेवल की चेतना दिख जाएगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस की, सेल्फ एस्टीम की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, ट्रांसेंडेंटल की। वो नहीं दिखने के कारण उनको लगता है सारा विश्व उनके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और उनको मारना चाहता है। तो अपने सेल्फ डिफेंस में वो ऑफेंसिव हो जाते हैं, और फिर जनरेशन ओवर जनरेशन जब वो ट्रांसफर होता है तो एक स्टेज के बाद यही भूल जाता है व्यक्ति कि वो टेररिस्ट बना क्यों था। कोई भी ऐसा छोटा मोटा रीजन लेके टेररिस्ट बना रहता है, क्योंकि वो असली रीजन भूल ही गया। ठीक है, तो ये इस बुक में 4 लेवल ऑफ गॉड कनेक्शन कि कौन हमें कंट्रोल कर रहा है। और जो कुरान में भी काफिर की जो बात की है, काफिर और कुछ नहीं है, केवल और केवल ईगो है। ईगो हमेशा विपर्य और निद्रा वृत्ति से काम करती है, यानी कि जो सत्य होता है उसका बिल्कुल उल्टा देखती है और ब्लाइंड स्पॉट्स से भरी हुई होती है। तो जो सत्य को विपर्य वृत्ति के द्वारा उल्टा देख रहा है और जो है ब्लाइंड स्पॉट से भरा हुआ है, वो सत्य देखेगा कैसे? विकल्प वृत्ति S3 में आके पूरी होती है, स्मृति वृत्ति यहाँ तक कार्य करती है, उसके बाद केवल प्रमाण वृत्ति चलती है और ये वृत्ति रहित कॉग्निशन होता है। ठीक है, तो इसका भी पूरा इसमें एनालिसिस करके दिखाया गया है डायग्राम्स के द्वारा। फिर 4 पिलर्स ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, आर्टिकल नंबर 19 में, कि 4 युग जो बने, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो क्या है? 4 लेवल ऑफ गॉड कनेक्शन जो बने, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये भी 4। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी 4, ये भी इटर्नल है, सनातन है। 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, शरीर, हृदय, मस्तिष्क, आत्मा, ये भी 4। 4 इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमैनिटी, शिक्षा, शासन, उद्योग, सेवा, एजुकेशन, गवर्नेंस, बिजनेस, सर्विसेज, ये भी 4। 4 टेक्निक्स ऑफ पीपल मैनेजमेंट, साम, दाम, दंड, भेद, ये भी 4। जो लोग तमोगुण में हैं उनको दंड से समझाते हैं, जो रजोगुण में है उनको दाम से, जो सत्व गुण में उनको साम नीति से, मेंटरिंग से, और जो निर्गुण हो चुके हैं उनको भेद नीति से समझाया जाता है। 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी 4। 4 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये भी 4। 4 रिसोर्सेज फॉर ह्यूमैनिटी, जन्म भूमि, फल भूमि, कर्म भूमि, धर्म भूमि, ये भी 4। और 4 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये भी 4। तो इन 4 का क्या मीनिंग है ये आपको इस आर्टिकल में पता लग जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 20, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि समय कम है। आर्टिकल नंबर 20 बताता है कि इन जो चेतना का फ्लो हमारे अंदर चल रहा है, जो चेतना का फ्लो हमारे अंदर चल रहा है उसको रिवर्स कैसे करना है अगर वो नेगेटिव है। तो यदि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष का ही हमारे अंदर हार्मोन्स चल रहे हैं तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इनको अगर योग के द्वारा रिवर्स कर दिया जाए और अपने लस्ट को लव बना दिया जाए, क्रोध को शांति बना दी जाए, मद को विनम्रता बना दी जाए, लोभ को उदारता बना दी जाए, मोह को ज्ञान बना दिया जाए, ईर्ष्या को संतोष और द्वेष को सद्भावना में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो ये तमोगुण जो है वृत्तियां, ये एक तरह से परिवर्तित हो जाती हैं और सत्वगुणी बन जाती हैं। ठीक है, जो क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं वो अक्लिष्ट हो जाती हैं। तो इस सिर्फ दिशा परिवर्तन करना है, और ये दिशा परिवर्तन काम करना कराना गुरुओं का काम है।
और इसीलिए भारत विश्व गुरु जब बनेगा तो यही काम करेगा कि लोगों के अंदर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा। फिर आर्टिकल नंबर 21 आता है एविडेंस ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। इस बात के सबूत कि प्रज्ञा अवतार सत्य है और आ रहा है, और वो केवल एक जाति या देश का अवतार नहीं है, वो सबका अवतार है। जैसे मैं बार बार बोलता भी हूँ, वो जैनों के लिए 25वां तीर्थंकर है, वो जीसस, जो क्रिश्चियंस है उसमें जीसस रिटर्न्स है, वो जोरास्टर्स के लिए 3000 साल में एक बार होने वाला जोरास्टर अवतार है, वो योगियों के लिए प्रज्ञा अवतार है, हिंदुओं के लिए कल्कि अवतार है। ठीक है, वो सभी धर्मों का को सम्मिलित करने का, एक बनाने वाला लास्ट प्रॉफिट है। उसके बाद जब ये सारी चीजें ज्ञान योग से स्थापित हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनको डिलीट होना भी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर एक और प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बैक टू द ओल्डेस्ट वन। आर्टिकल 22 ये कहता है कि जो सबसे पहला वर्ल्ड ऑर्डर था, वैदिक सिस्टम, उसको आज की कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट में वापस अगर हम लेके आ जाएं तो वो वर्ल्ड ऑर्डर ही हमें सतयुग की ओर लेके जाएगा। क्योंकि सतयुग में जो वर्ल्ड ऑर्डर ठीक चल रहा था, उसको सिर्फ आज के हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, बाकी सब बिल्कुल एज इट इज वो अप्लाई हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 23, कहता है कि ये प्रज्ञा का वितरण कैसे होगा, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा होगा। और आज क्योंकि हिरार्की के ऊपर बात कही गई थी, तो मैं वहां से थोड़ा सा डेविएशन लेके आपको बता रहा हूँ। हिरार्की का अपना महत्व है, ये ना सोचिए कि फ्लैट हिरार्की से काम हो जाएगा। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च, ये क्यों कहा गया है कि 4 वर्ण गुण और कर्म के विभाग हैं, कि गुण सोचने की क्या तमोगुणी है, रजोगुणी है, सत्वगुणी है, और कर्म की एक्शन क्या है, उसके बेस पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनता है, उसके बेस पे मेंटल लीडर मैनेजर और वर्कर बनता है। और वो हिरार्की का अर्थ होता है चेन ऑफ कमांड, कि अगर एक पूरी वर्कफोर्स ने एक साथ काम करना है तो कोई ना कोई एनविजन करेगा, कोई ना कोई उसका रीजन बनाएगा, कोई ना कोई उसकी स्ट्रेटेजी बनाएगा और कोई ना कोई उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जो उसकी विजन बनाएगा वो ब्राह्मण, जो उसका मिशन बनाएगा वो लीडर क्षत्रिय, जो उसका स्ट्रेटेजी बनाएगा वो मैनेजर वैश्य, और जो उसको एग्जीक्यूट करेगा वो शूद्र वर्कर। इसके बिना नहीं होगा। आप बिल्कुल 780 करोड़ लोगों को फ्लैट हिरार्की पे ले आओगे तो कुछ भी उससे अचीव नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना है कि पोटेंशियली एवरीवन इज गॉड। तो अगर आप रास्ते में भिखारी को भी देखें, होटल के बाहर पियोन को देखें, ऑफिस में कहीं उसको देखें जो अनपढ़ भी लग रहे हैं देखने में, ये याद रखें कि ये पोटेंशियली ईश्वरी है। नर में नारायण देखने की क्षमता रखें, ठीक है, लेकिन जो कार्य है वो सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही। तो उसके अनुसार चीफ मेंटर, प्रिंसिपल मेंटर, सीनियर मेंटर और एसोसिएट मेंटर का पूरा समूह मिलके विश्व गुरु ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स में ये लॉजिकल हिरार्की आप कह लीजिए, अगर आपको हिरार्की वर्ड से थोड़ा सा वो लगता है, लॉजिकल हिरार्की। अगर कोई चीज तर्क संगत है तो छोटे बड़े का अर्थ होता है कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर करेगी, ठीक है, एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वो सिद्धांत वो आपको आप कैसे चेंज करेंगे। फिर आता है आर्टिकल नंबर 24, जिसमें चीफ योग ऑफिसर के रोल की जो है उसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वैदिक विजडम ग्रुप, जो कि बुक में वैदिक विजडम ग्रुप था, अब ये डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप इसका नाम कर दिया है, कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस फेज 1 में एजुकेशनल, नॉन गवर्नमेंट, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक सूत्र में बांधा जाए, एक तरह से अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। और कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट को आप अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही समझ लीजिए, कि जो जो इसको स्वीकार करता जाएगा वो डिफाइंड वैल्यूज ग्रुप में ऐड होता जाएगा। फिर आर्टिकल नंबर 25 जो अंतिम आर्टिकल है, उसमें यह बताया जाता है कि ऑथर 3 चीजें कर रहा है यहाँ पे। एक्नॉलेजमेंट, कि जिस जिस से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको जहां जहां से संदेश मिले, उन सबको एक्नॉलेज करें। फिर अपॉलॉजीज, कि जहां जहां उससे त्रुटि हुई, गलतियां हुई अपने अहंकार के द्वारा या अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा, वो उनसे क्षमा याचना करें। और तीसरा इनविटेशन, कि ये पुस्तक इनविटेशन कार्ड भी है प्रोजेक्ट युग परिवर्तन में अपना रोल ढूंढ के और अपने यूनिक स्पेस को ढूंढ के युग परिवर्तक बन जाने का। तो ये 3 चीजों के साथ जब ये पुस्तक समाप्त होती है तो अंत में कहती है कि जो इसको सरफेस लेवल से देख ले उसके लिए संदेश, जो थोड़े गहरे उतर जाए उसके लिए उपदेश, और जो बिल्कुल अच्छे तरह से समझ जाए, जिसके साथ इंटीग्रेशन हो जाए, इस बुक का प्रज्ञा अवतार हो जाए,
उसके लिए ये पुस्तक है आदेश, संदेश, उपदेश और आदेश। तो ये इन स्टेजेस के द्वारा गुजरेगा, ये भी बात चैप्टर में लिखी हुई है कि इनिशियली लोग के अंदर से एक जैसे रेजिस्टेंस टू चेंज आता है, डिनायल आएगा, फिर फियर और एंगर आएगा, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन और बार्गेनिंग आएगी क्योंकि उनकी इंद्रियां कहीं और फंसी हुई हैं, फिर उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन आएगा, तब जाके एक्सेप्टेंस होगा। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा तब तक वो युग परिवर्तक बनने का पात्र नहीं बनेगा। पात्र बन जाएगा तो उसके बाद उसकी इस प्रज्ञा अवतार के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये पूरा इस पुस्तक का सार मैंने आपको आधे पौने घंटा जितना लगा, या शायद 1 घंटा लग गया होगा, उसमें बताने का प्रयास किया। अब आपको और कुछ प्रश्न हैं तो आप कर सकते हैं। 6 बजे कोइंसिडेंट ये है कि 6 बजे आज का लाइव सेशन भी है, 6 से 7 बजे हर बृहस्पतिवार को होता है। उन सब सेशंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन सारे सेशंस को हम यूट्यूब पे भी लेके आ जाएंगे कंपाइलेशन के बाद। उसमें हर एक चैप्टर पे जिस जिस व्यक्ति ने, रीडर ने जो जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों के उत्तर भी उसमें साथ साथ दिए गए हैं और फिर उसको सबके साथ पब्लिश कर दिया जाएगा। सभी का धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। हितेश जी, सबसे पहली बात तो जो आपने कोड ऑफ सिटीजन कंडक्ट जो इसकी आपने रचना की और आपने इसके बारे में जो बताया और जिस तरह से आप इसको एक सूचीबद्ध रूप में लेकर के आए, प्रस्तुति के रूप में इतना कंसाइज करके, और आपने 5 पेज का जो भी कुछ एक प्रेजेंटेशन पीडीएफ के रूप में बनाया था। एक तो निवेदन करूंगा उसको सबको अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में उसकी लिंक या वो चीजें, जिससे कि लोग उसको पढ़ के फिर इसको देख करके और जब देखेंगे उसको पढ़ेंगे देखेंगे तो धीरे धीरे आत्मसात करेंगे। हाँ, एक ये तो कल ये मैंने रिक्वेस्ट शेयर कर दिया था। दूसरा मैं आप चाहूंगा सी शिंदे जी, आप हमारे संग जुड़ चुके हैं। शिंदे साहब यस, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप बने रहे, लेकिन आप 2 दिन से नहीं दिख रहे थे और लोग बड़े उत्सुक थे। शिंदे साहब, आप थोड़ा सा पूरी तीनों दिन से चीजों को सुन रहे हैं, जिस तरीके से मत एकता धीरे धीरे बनती चली जा रही। कहे कि जब हमने श्रृंखला भारत विश्व गुरु स्वर्णिम युग की ओर जब हमने प्रारंभ किया तो इसी उद्देश्य से किया और आगे भी ये चलेगा। और इसमें सबसे अगर हम वास्तविक रूप से पूरे सहयोग और पूरे इसमें अगर मार्गदर्शक की आज की तारीख में हम भूमिका की पूरी सराहना करें तो वो आदरणीय युगमनीषी वीरेश्वर उपाध्याय जी को जाता है, जिन्होंने हमारे साथ सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब को जोड़ा और उनके जुड़ने से इस्लाम के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव प्रारंभ हुआ। तो सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से हमारी चर्चा तो हुई थी, आप उसमें संभवतः जुड़े हुए भी थे। और अभी हमारा ये मानना है कि ये चर्चा कहे कि कल एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न को डॉक्टर शमा जी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से बोला था कि हाँ ये लेने चाहिए ऐसे प्रश्न। और मेरी चर्चा भी हो चुकी थी सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से कि हाँ ये ऐसे प्रश्न लेने चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे प्रश्नों को हम लेंगे नहीं तब तक संशय बना रहेगा। और जैसा कि सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने कहा कि इस्लाम, मुस्लिम और मुसलमान शब्द है ही नहीं कहीं पर भी, वो यहाँ भारतवर्ष में बोलने लगे हैं। तो कई सारी ऐसी भ्रांतियां टूटेंगी, गिरेंगी, दीवारें नई बनेंगी, नई बिल्डिंग बनेगी, नई संरचना आएगी। इन सब चीजों को आपने सुना। शिंदे साहब, आपसे हम सूक्ष्म चाहते हैं कि आप अपने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के स्तर पे इस कार्यक्रम को और इस प्रयास को कहां पर देखते हैं? हाँ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। I am much impressed by all these, whatever Hitesh Chandal ji has given. He has given completely in a form of what I can say, in a form of a grammar. Nothing, no doubt is there. Everything is clear, and he has connected it with the Patanjali Yoga Sutra and also to Nyaya Shastra and chakras. That's all we are studying, continuously studying in Theosophical Society. And this book itself is very, very clarity. And I think it is very parallel to our bringing about the universal brotherhood of religions,
and taking to the oneness of life, because the hierarchy is one, and under which we all are working, no doubt. Even in the invisible world, they are helping us, and Hitesh ji is taking towards that. I fully agree, but we have to make it propagate this to all the Indians to study and carry on, and whatever you are carrying on such kinds of seminars, etc. So most people are getting impressed and also getting inspired. Not only impressed, because Hitesh ji's way of telling is definitely impressive, and also when they understand this deeply, they get inspired. That's what I have told. And I have been listening to him very sincerely. He has been doing this. This work must be carried on. This work must be made known to all intellectual peoples, because we must get hold of the intellectuals. Unless intellectuals, they understand this, it won't get the force. So force is an energy which has got a particular direction. So that direction is given by Hitesh ji, and I think this force will work. I am really very, very supportive for this, but I don't know how much it will work. It has to work, because it has got a force. It will work. It is always good, because Satya ka, what we say, truth always wins. So this is the truth he has brought to us without any personal benefit in it. It is all impersonal. That is what I think. And I have been telling to our members to study this, to listen to this. And so many people are listening to Hitesh ji. But it is the Hitesh ji one who makes it clear to all. There has to be many others who can make this clear to the people. That is what I think. We can bring slowly, not slowly. It will take its time, but it has taken a momentum now. That's what my impression is. And I am very happy, and I congratulate to Hitesh ji. Thank you very much, Praveen ji. You are also doing very nice work. Sky is also doing nice work. I have been attending all those, and I am appreciating how nicely these are dedicatedly working. We have our own way of working. In that, we will bring all these principles which are really helpful and very complementary to what Hitesh ji has brought, this divine value consultancy or whatever it is. But it is wonderful thing that I can say to you. Thank you for giving me this opportunity to speak on this. And I must congratulate Hitesh ji. Namaste. Thank you. शिंदे साहब, सबसे पहले तो नमस्कार, नमस्कार सबको नमस्कार। जी 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 शिंदे साहब, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अपने लाइब्रेरी के कैकी थियोसॉफिकल सोसाइटी में आप सीनियर मोस्ट हैं, और लाइब्रेरियन की पोजीशन, इंटरनेशनल लाइब्रेरी के लाइब्रेरी पोजीशन में आप उन सबके उत्तरदायित्वों को इस उम्र में निर्वाह करते हुए हमारे संग जुड़ते हैं। ये अपने आप में सराहनीय है। दूसरा, आपने जो बात करी थी, मैं उस बात को इस पूरे मंच पे फिर करूंगा कि आपके जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, हम उनके संग वेबिनार करना चाहेंगे इसी श्रृंखला में। कारण क्या है कि आपकी संस्था 150 वर्ष से है, और 150 वर्षों से होने के कारण आपकी पहुंच कम है, ज्यादा है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि आपका अनुभव बहुत लंबा है आपकी संस्था का। और जैसा कि बड़ा स्पष्ट हुआ है सैयद अब्दुल्ला तारिक जी से बात करके और आपसे बात करके, युग मनीषी जी और हितेश को अभी मैं डिस्काउंट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कि आप लोगों ने जो हम लोग के मस्तिष्क में जो विचारधारा चल रही थी, जो पहले भी बताया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम आता था तो दिमाग में पहला इंप्रेशन आता था ये क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रही है। ऐसे ही जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब तक सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब से बात नहीं हुई थी, बड़ा स्पष्ट मैं बोलता हूँ, कहीं कि मैं लाग लपेट नहीं रखता हूँ,
पहला ये कि भाई जो लिखे वाजिब कत्ल, काफिर वाजिब कत्ल, एक ही चीज आती है जो बड़े अच्छे से प्रसारित की गई, और जो वातावरण में समाज में देखने को मिलता है वो भी आज की तारीख में यही देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर की सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब ने कहा कि मैं इसको विस्तार से चर्चा करूंगा। तो इसका मतलब हमें सत्र चाहिए। तो ऐसे सभी लोग जब एक एक करके आएंगे आदरणीय, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें गति प्राप्त होगी। और जब सब विचारक इस तरीके से मंच पे आकर के चर्चा करते हैं खुले मस्तिष्क से, किसी तरीके का आवरण न रहे, जो प्रश्न है पूछिए, लेकिन दुर्भावना से नहीं, अपमानित करने के लिए नहीं। तो ये बात बड़ी अच्छी आपने की। और दूसरी जो दोनों लोगों ने आपने बात की कि आप दोनों लोगों की फिलॉसफी वेद पे, सनातनी सोच पे आधारित है पूर्णतया। तो ये अपने आप में ये स्पष्ट करता है कि जो युगमनीषी जी ने प्रारंभ किया 18 सूत्रों से, और जब हम पहुंचे सीओसीसी पे, तो आधार तो एक ही है। और अभी जो प्रेजेंटेशन की अंतिम प्रस्तुति यही थी कि पुराने उसी ऑर्डर पे, तो प्राचीनतम ऑर्डर पे जब हम जा रहे हैं, इसका मतलब बैक टू द रूट्स। तो जब हम वापस जड़ों से जुड़ते हैं, तभी नए पौधों का रोपण होता है, तभी नया वृक्ष बनने की संभावना प्रबल होती है। तो जब हम उसी तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इस प्रयास को और गति प्रदान करें। आपसे यही निवेदन मैं कई बार कर चुका हूं, आपसे इसलिए करता रहता हूं कि आप एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और नेशनल हैं चैप्टर के, दोनों लोगों से हम जितना शीघ्र चर्चा करेंगे उतना राष्ट्र हित में होगा। क्योंकि आपने सुना ही है कि युगमनीषी जी, सैयद अब्दुल्ला जी और हितेश जी, सब लोग यही कह रहे हैं कि 2025-26, जबकि हितेश जी ने 4 जून 2025 की तिथि सुनिश्चित कर रखी है। तो जब हमारे पास समय, अगर दिनों में देखें इतने दिन हैं, तो क्यों ना आज ही से लगा जाए। तो शिंदे साहब, आपके जो बात रखी बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े खुले हृदय से रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसा ही सहयोग और आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहे तो बहुत अच्छा होगा। इस पूरी कड़ी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम अगर हम ना लें तो बड़ा अटपटा सा होगा, और वो है ब्रिजेश माथुर जी। कई बार ये लगता है कि ब्रिजेश माथुर जी क्या इस पूरी की पूरी रासायनिक प्रक्रिया में, वैश्विक प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट की तरह तो नहीं आ जाते हैं बीच में, कि ये अपना रोज शांति से देखते 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 कैटलिस्ट रिएक्शन की तरफ से आकर के और उस प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 4 दिनों से, 3 दिनों से बराबर कह रहे हैं, और इससे पहले भी कहा है कि सीओसीसी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा इसका चार्टर के रूप में चीज आ जानी चाहिए, बिंदुओं के रूप में, पॉइंट्स के रूप में। तो इनके इस बात से हितेश जी ने इसको किया। ये अपने आप में बताता है कि हर कोई व्यक्ति कहीं से भी हो, जहां से भी है, वो ये चाहता है कि भारत स्वर्णिम युग की तरफ बढ़े, पूरा विश्व, और भारत विश्व गुरु बने। तो ब्रिजेश जी, आपके जो बीच बीच में कैटालिटिक एक्शंस आते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब्दुल्ला तारिक साहब, आपके पास कल आप व्यस्त थे। सबसे पहले तो हम आपको ये बधाई देना चाहेंगे कि आपने अपने ही पद चिन्हों पे अपनी पुत्री को अग्रसर कर दिया। कि हम ज्ञान नहीं है लोगों के पास, और जब हम बात करते हैं अलग अलग धर्मों की, तो लोग उसे ये समझते हैं कि मेरा धर्म और बाकी सब गलत। अभी जैसे बड़ी अच्छी एक बात बीच में, इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हितेश जी ने यहाँ पर जो कुछ प्रस्तुत की, जिसमें मेरे लेक्चर्स हैं जो बिल्कुल वैसे ही मैं कहता रहा हूँ, ये मैंने लिखा है। जैसे आपने एक बात कही कि जब ये कहा जाता है कि सर्वधर्म की समानता की बात, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। एक अध्याय है, मैंने किताब लिखी है, वेद और कुरान कितने दूर कितने पास। उसमें अंतिम 2 बिल्कुल आखिरी जो उसकी हेडिंग है वो यही है, सर्वधर्म समान झूठा युद्ध विराम। तो अगर धर्म एक होगा, सर्वधर्म समानता जो है ये खाली युद्ध विराम की बात है, जो रुकेगा नहीं, फिर युद्ध रहेगा। इसलिए कि मैं ये समझता हूं मेरा ही ठीक है, बाकी सबके गलत हैं। तो फिर ये लड़ाई तो रहेगी, ये जो बहुत से धर्म है इनकी आपस में। तो जब तक इनकी ये, जैसे आज एक बात आई, आपने अभी फरमाया था कि
सब लोग मूल की तरफ और रूट की तरफ आए। लेकिन इसे हमें ऐसे समझाना होगा शायद, और इस पर हम लोग फिर चर्चा कर सकते हैं बात को, कि हम अपने अपने समाज को समझाएं कि अपने मूल की तरफ आओ। ये मौलवी जो कुछ कह रहे हैं वो कुरान की बात नहीं कह रहे हैं, और कुरान को बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उस पर बहुत से सवाल मेरे सामने आएंगे और मैं उत्तर दूंगा उसका, जिसमें बड़ा सवाल जो है वो एक मारकाट का या आतंकवाद या उससे रिलेटेड और बहुत सी चीजें काफिर वगैरह है उसके अंदर, तो उसे मैं सत्र को मैं लूंगा जब आप रखेंगे। और भी बहुत सी चीजें हैं, यानी हर प्रश्न जो है वो क्लियर होना चाहिए, और जिस चीज का हम उत्तर ऐसे नहीं दे सकें कि लोग संतुष्ट हों, और हर धर्म वाला, तो फिर उसे हमें छोड़ना होगा, यानी हम खुद उसे छोड़ें। तो बात यह है कि लोगों को हमें पहले तो लाना होगा, जब हम समाज को लेके चलेंगे और हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, तो हमें पहले हर एक से ही, मुसलमानों से ही कहना होगा कि तुम अपने मूल पर आओ, कुरान के धर्म पर आओ, इसको छोड़कर जो कुछ इन्होंने धर्म मौलवियों ने बनाया है, हमें उनसे कहना होगा कि उस धर्म के ऊपर आओ जो बाइबल पेश कर रही है, उससे अलग हटकर जो पादरियों ने बनाया है वो बिल्कुल अलग है। मैं उसके बहुत से मिसाल एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं पादरियों के सामने रखता हूँ, चुप हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें इनसे कहना होगा, ज्ञानियों से, मेरे तो संपर्क में है बहुत से ज्ञानी, बल्कि बहुत सी बातों पर वो गुरु ग्रंथ के बारे में मुझसे प्रश्न करते हैं कि आप बता दीजिए, अच्छा हमें तो नहीं मालूम। तो कि इन्होंने दूर कर दिया ग्रंथ साहब को, इतने ऊपर रखते हैं और कुछ चीजें सुबह अरदास में पढ़ लेते हैं, बाकी कोई सिख ग्रंथ साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। तो हमें पहले तो मूल की तरफ लाना होगा, फिर हमें ये समन्वय लाना होगा कि ये भाषाएं, तुम लोग अलग अलग भाषा बोल रहे थे, ये एक धर्म है। ये चीजें सब स्पष्ट होंगी तब, जैसे अभी हितेश साहब ने कहा कि बहुत सी चीजें बहुत समान भी है लेकिन बहुत अंतर भी हैं। ये अंतर समाप्त होगा। मैं इस बात की बात कर रहा हूँ, ये खाली इतनी सी बात नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते का अर्थ एक है। मैं ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि सनातन धर्म जो है, जैसे अब इसका जो ये वेद का सार है, इसमें से एक कुरान का सार है, ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान का सार है, और वो ब्रह्म सूत्र जो है वेद का सार है। ब्रह्म सूत्र यानी उसका जो टॉपिक है, शीर्षक, वो भी एक है, कलमे खुदा, ये इसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, ये भी एक है, ये नाम भी एक ही है इनका। तो फिर अच्छा, उसके बाद फिर धर्म का नाम भी एक ही है, सनातन। मैं अभी सिर्फ इस्लाम और उसकी बात कर रहा हूँ, मैं औरों को भी कर सकता हूँ कि ये इस्लाम कहते हैं, कुरान कहता है कि इस्लाम कोई विशेष, ये जो है ये विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, ये धर्म विशेष का नाम नहीं है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। तो अब अगर जो इस प्रॉपर्टी, इस गुण के ऊपर हो वो इस्लाम में है, तो जो गुण पर नहीं हो तो ये धर्म, ये जन्म से मुस्लिम नहीं होगा कोई। और फिर कुरान ये कहता है, बहुत से नाम दिए उस धर्म के, उसमें से एक नाम कुरान ने दिया कि ये सनातन धर्म है, ये दीन क़य्यिम है, और उसका ट्रांसलेशन होता है सनातन धर्म। नाम नहीं बदला, धर्म का नाम नहीं बदला, धर्म के सार का नाम नहीं बदला, उस सार का जो शीर्षक है ब्रह्मसूत्र और कलमा खुदा, ये नाम नहीं बदला, खाली भाषा का अंतर जा रहा है। विस्तार क्यों अलग होगा? फिर हम उस विस्तार की बात करेंगे, कहाँ अलग हो रहा है और क्यों हो रहा है, या कुरान से लोग हट रहे हैं या वेद से लोग हट रहे हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ दो की आपके, तो हमें पहले लोगों को निकलकर ये बताना होगा। और जैसे कुछ ट्रेडिशंस की बात की थी अभी आपने, हितेश जी ने बात की थी, वो ट्रेडिशन जो हमें पुराणों के माध्यम से हम तक आई, कल शायद सुमू ने रखा था इस चीज को कि उसके अंदर यानी सारे, हमें बहुत से पुराणों के अंदर एक, अगर इतने पुराणों के अंदर एक कथा मिलती है जिसमें उन्होंने महाजल ब्राह्मण वाले मनु का वृतांत है, और फिर वही कथा जो है वो हमें अगर कुरान शरीफ में मिल रही है, वही कथा हमें बाइबल में भी मिल रही है, तो इसका मतलब इतिहास में ये घटना तो कभी घटी थी कि सारा विश्व पापी हो गया था, कभी ऐसा हुआ था। और सारा विश्व जब पापी हो गया तो सबका संहार हो गया था, और सबका संहार हो जाने के बाद फिर वो एक कश्ती थी, एक नौका थी, जिसके पर मनु महाराज थे और सप्तऋषि थे, सिर्फ वो बचे, और फिर उसके बाद विश्व वहां से शुरू हुआ। हम ये कथा गांव में जाकर सुनाते हैं, हम वहां पर भी कि जहां पर वो लोग हैं कि जो आज की भाषा में शूद्र कहलाते हैं, उनको भी सुनाते हैं, जो आज की भाषा में ब्राह्मण कहलाते हैं जन्म से, हम उन्हें भी सुनाते हैं। फिर वहां हम ये प्रश्न रखते हैं कि जब ये सब मान रहे हैं, इनको, ये सनातन धर्म भी मान रहे हैं, इसे कुरान भी मान रहा है, इसे बाइबल भी मान रही है, विश्व के आस्तिकों की 80% लोग मान रहे हैं, तो ये घटना तो कभी घटी थी। लेकिन बात इस जगह है कि जब वहां से जब दोबारा से मानव परिवार शुरू हुआ, उस कश्ती के ऊपर जो लोग थे, उस नौका के ऊपर, तो एक मनु महाराज थे और सब ऋषि थे, 7 नर नारी। तो आज तो सारी दुनिया ऋषियों की संतान है, अब कहां से फिर छोटे नीचे आए, अब कैसे बन गए, दोबारा कैसे बन गई? हम छोड़े उस विश्व के शुरू में क्या हुआ था। तो बात यह कि जब हम लेकर आते हैं तो वो चीजें सब, ये तो बहुत मैंने मिसाल दी ऐसी कि जो
उन लोगों को समझा पाते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उन कथाओं के माध्यम से जो पुराणों के अंदर आई। फिर इसको हम और ऊंचे के स्तर के ऊपर हम लेकर आएंगे। अभी मैं बहुत सी मिसालें नहीं रख सका कि लोग धर्म को अपने अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से उनके लोग गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है और उसमें वो सामना नहीं कर, यानी मेरा सामना वो नहीं कर पाते जब मैं उसकी बात करता हूँ, इसलिए को मेरा ग्रंथ है बाइबिल। वो ऐसा नहीं कि वो खाली ईसाइयों का ग्रंथ है, अगर वो उसके अंदर अगर ईशवाणी है तो फिर सारी दुनिया के लिए। तो वो मेरे प्रश्नों का सामना नहीं कर पाते, वो जो कुछ अपने लोगों को बता रहे हैं, जो कुछ मौलवी अपने लोगों को बता रहे हैं, वो मेरे प्रश्नों का सामना नहीं कर पाते। और जब मैं रखता हूँ तो फिर सामने तो यही कहते हैं, यही पीछे से जो कुछ भी कहते हैं, तो पहले हमें ये कहना होगा अपने मूल की तरफ जाओ। ये एक फेज छोटा सा चलेगा और उस मूल की तरफ इसे सुन लेंगे, इसे लोग आसानी से मान लेंगे। फिर हम बताएंगे कि ये अपने मूल की तरफ जाना भाषा का अंतर है, इसको हम डिफाइन कर देते हैं ऐसे, वो मूल पर आना जो है वो इस तरीके से है। तो ये जो आपस में जो नहीं होता, ये अज्ञानता है। अज्ञानता ये नहीं, सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं नहीं जानता आपके धर्म को, अज्ञानता ये है कि कोई अपने धर्म को नहीं जानता। और फिर ये अब आपके और मेरे और आपके धर्म की दूरी खत्म होनी जरूरी है। ये दो धर्म नहीं होते, धर्म तो एक चलेगा। हम तो शुरू में ये कहते हैं, अपनी जुबान से बोल देते हैं, हालांकि मानते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि अपने धर्म की तरफ तो आओ। हम हिंदू से जब कहते हैं कि उसके आप वैदिक धर्म के ऊपर तो आओ, मुसलमान से कहते हैं कुरान के धर्म पर तो आओ। अभी मैं मुसलमान से कहूंगा कि वेद के धर्म पर आ जाओ सीधे, नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। मैं ईसाई से कहूंगा तो भी नहीं सुनेगा, जब तक मैं कहूंगा कि यीशु मसीह ने जो कुछ कहा था उस धर्म के ऊपर आओ, कहानियों के ऊपर नहीं, तो नहीं सुनेगा उसके बगैर। बात ये कि पहले तो हमें ये स्टेज लानी पड़ेगी बहुत छोटे से फेज के अंदर, और उसके बाद फिर हम उसका समन्वय देंगे कि ये सारी चीजें हमने कोडिफाई कर दी हैं, ये रखी है, और उसको फिर हर धर्म के गुरु मानेंगे। तो बात यही है कि जो कुछ लोगों को सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, अंतर इस जगह है, वो गलत है, वो मूल धर्म का नहीं है, वो मूल ज्ञान का नहीं है। अंतर वहां जाके समाप्त हुई, तो इस पर हमें बात करनी होगी। अब जैसे अभी बहुत सी चीजें थी, आपने जो, मैंने तो अभी सर्वधर्म समान की, और फिर मैं अलग से भी चीजों को समझना चाहूंगा, अभी नहीं पढ़ा है मैंने उसे, कोड ऑफ कंडक्ट को। उसमें एक सजेशन भी था, आपने कहा था हाथ उठा दें, जो चूंकि ये सवाल मुझसे नहीं किया गया, लेकिन एक था या एक सवाल भी था, मैं फिर कर लूंगा बात को, जो अभी प्रेजेंटेशन था। लेकिन बहुत सी चीजें जो थी उसके अंदर वो हैं इस अंदाज में रखने की, या इस तरीके से हमें समझाने की, जिसे हम लोगों को बता सके कि ये अलग अलग धर्मों की बात नहीं हो रही, ये, और ये कोई नया धर्म बनाने की बात भी नहीं हो रही कि हमने आज कोई नया धर्म बना लिया। ये बहुत जरूरी है, वरना ये धर्म के मानने वालों को अलग अलग जो धर्म कहलाते हैं, ये सब मत हैं, धर्म नहीं है। तो ये जो मत है, इन मतावलंबियों को ये समझाना कि अलग अलग इन सबको मिला के एक धर्म बना लो। एक धर्म हम आज नहीं बना रहे, हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं जो चला रहा है। ये तो उसको समझने का तरीका ऐसे समन्वय के अंदाज में वो ऐसे है, और इस पर बहरहाल हमें डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी कि मैं उसे ठीक से उसे मैं अध्ययन कर सकूं। जैसे मैंने कहा, एक प्रश्न मैं अलग से मुझे ईमेल मिल जाएगा या नंबर मिल जाएगा तो हितेश जी से कर लूंगा, यहाँ भी रख दूंगा बात को, ये प्रश्न क्या था। तो ये अज्ञानता है, अज्ञानता हमें दूर करनी होगी। ये जब तक ये नहीं दूर हो गया, वहां के आपका सिंपल क्वेश्चन, मैं दोबारा उधर वापस आ रहा हूँ, जो आपने कहा कि हम लोग क्यों फिर आपस में यानी लोगों के क्यों नहीं समझ में आता। समझ में इसलिए नहीं आता कि वो अभी ये समझ नहीं रहे कि ईश्वर ने अगर धर्म दिया है तो वो फिर अलग अलग चीजें नहीं दी है। कहने का अंदाजा अलग था, अलग अलग दौर में, अलग अलग समय में, या अलग अलग जमानों के अंदर वो कहने का अंदाज अलग था, शैली अलग थी, लेकिन उसकी तरफ से आया हुआ धर्म दो नहीं हो सकते, वो एक ही धर्म था। हम ये कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स जमीनी स्तर के ऊपर काम करते हैं, गांव गांव जाते हैं, और हम गांव वालों को समझा देते हैं, पढ़े लिखे लोगों से बात होती है वो भी अप्रिशिएट करते हैं, हाईली एजुकेटेड से बात करते हैं वो भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम गांव वालों को समझा देते हैं और वो अपनी समझ में आ जाता है। तो हमारे साथ हैं जो हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। अब हमारी संस्था के अंदर मुसलमान ज्यादा है, लेकिन उसमें हिंदू भी हैं और दूसरे, और हम लोग साथ में जाते हैं और उन लोगों की आ जाते हैं समझ में। आदरणीय, आपने जो बात रखी उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि सभी धर्म के मूल में वेद है। अब हम इस पे चर्चा जैसे आपने की आगे करेंगे। आज हम इस चर्चा को और नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप जानते हैं, आपने इस चीज को स्वीकार भी किया है कि हम जितनी भी बातें होंगे उस समय स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम आगे आज बढ़ते हैं, क्योंकि समापन की तरफ आज का काम देंगे। अब ये कार्यक्रम समापन नहीं होगा जब तक कि और सभी धर्म के लोग इससे जुड़ करके विचारधाराओं को एक तरफ लेकर के आ करके
नहीं बढ़ते। और आपकी बात से सैयद साहब मेरे को एक चीज लगी, मैं इसी मंच पे हितेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुस्तक का नाम उन्होंने राष्ट्र धर्म रखा है, उस पुस्तक का नाम मानव भूधर्म रखा जाए, कि जब इस धरा पे व्यक्ति आया है तो राष्ट्र पे जब हम फिर राष्ट्र के रूप में क्यों रखें, मानव भूधर्म। देखिए, इसका जो रीजन है वो ये है कि जैसे जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस, हमने उस संस्था के नाम से केवल एक एस हटा देना है, उसका प्लूरल हटा के उसको सिंगुलर कर देना है। ये पृथ्वी जो है कि यूनाइटेड नेशन होनी चाहिए, एक राष्ट्र। तो वो राष्ट्र धर्म क्या है, क्योंकि सिटीजन हम नागरिक हैं इस पृथ्वी के, तो हमारा इस पृथ्वी का नागरिक होने के नाते क्या धर्म है, तो वो धर्म एक ही है कि पूरे विश्व को एक राष्ट्र के रूप में हम चलाएं। अगर ये सारे बॉर्डर्स हमने बीच में से अपने ब्रेक कर दिए, तो देखिए जैसे युद्ध की भी बातें करें तो जब तक इंटरनेशनल बॉर्डर है युद्ध तब तक हो रहे हैं। राजस्थान की सेना हरियाणा की सेना पे अटैक नहीं करती, टेक्सास की सेना न्यूयॉर्क पे चढ़ाई नहीं कर रही है, ठीक है, चाइना की भी बीजिंग जो है शंघाई पे अटैक नहीं कर रही है। तो क्यों हो रहे हैं अटैक, क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो भारत में भी तो युद्ध होते थे, एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई करता रहता था ना, लेकिन जब से देश आजाद हुआ और हमने एक राष्ट्र बना दिया इसको, तो अपने आप ही वो युद्ध समाप्त हो गए। अब वो वैचारिक स्तर पे लड़े जा रहे हैं वो एक अलग बात है, वो चलते रहेंगे, वो तो हर मतलब जनरेशन को अपने अपने जो चैलेंजेस हैं वो सॉल्व करने ही हैं, लेकिन खून खराबा क्यों करना है। आप डिबेट करो, शास्त्रार्थ करना, डिबेट करना, वार्तालाप करना, ये सब तो हर युग के लोगों का काम है, लेकिन युद्ध करना, क्योंकि युद्ध के बारे में बोला गया है वॉर इज द लास्ट रिजोर्ट, युद्ध तब होता है जब और कोई चारा नहीं रह जाता। तो क्या हमारा मनुष्य की बुद्धि और मस्तिष्क इतना भी डेवलप नहीं हुआ है इस समय आके कि हम बिना युद्ध के सारे मैटर सॉल्व कर लें। तो अब युद्ध होना मतलब लांछन है मानवता पे, अगर किसी को भी किसी के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए ये राष्ट्र धर्म। हितेश जी लाइटर एंड पे अगर कहें तो वार को तो आप बहुत ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। हाँ, हमारे लिए वॉर का मीनिंग कुछ और है ना, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, कि हमने वो रिस्पॉन्स, वो कर्म करना है जो पूरे विश्व को स्वीकार्य हो जाए और लॉजिकली स्वीकार हो जाए। जैसे न्यूटन्स लॉ, अब न्यूटन्स लॉ क्रिश्चियनिटी तो उसमें आड़े नहीं आ रही ना न्यूटन्स लॉ को एक्सेप्ट करने में, ना ही इस्लाम कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ गलत है, वो तो एक प्रिंसिपल है। तो यदि हम प्रिंसिपल ओरिएंटेड हो जाएं, सनातन धर्म का मतलब ही इटर्नल प्रिंसिपल है और कुछ नहीं है। इटर्नल प्रिंसिपल्स के बेस के ऊपर अगर मनुष्य के लॉज बनेंगे तो ही जो है एक तरह से पूरी सनातन परंपरा पूरे विश्व में चलेगी। तो लॉज सब जगह एक्सेप्ट होने चाहिए। 24 घंटे का दिन सबने मान लिया, कहाँ इस्लाम रोक रहा है, इस्लामी कंट्री में 25 घंटे का थोड़ी ना है, 365 दिन का साल है, 12 महीने का सिस्टम है, 30-30 दिन है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है एक यूनिवर्सल कन्वेंशन बन जाती है। और नहीं, यूनिवर्सल यहाँ पे एक चीज कन्वेंशन, मैं कहना चाहूंगा, हाँ जी, रोकूंगा मैं इस पे हाँ जी, चर्चा का विषय जी, सॉरी आपको रोक रहा हूं मैं। सैयद साहब बैठे हुए हैं, इस्लाम में दिन 365 का नहीं होता है, कारण है कि उन्हें करीब 15 दिन से 20 दिन पीछे शिफ्ट होते रहते हैं और वो साल समाप्ति का एक टाइम बताता है। और ऐसी स्थिति में इस पे एक चर्चा आवश्यक है, इसीलिए मैंने कहा ना सैयद अब्दुल्ला साहब बैठे नहीं हुए हैं, चर्चा तो देखिए बहुत इसमें सी क्या है चर्चाएं होती कन्वेंशन, वहां पे। नहीं, वहां कैलेंडर उनका बदल जाता है, हाँ, नहीं उनका कैलेंडर बदल सकता कैलेंडर। है, लेकिन पृथ्वी तो इस्लाम के हिसाब से स्लो डाउन नहीं हो जाएगी ना, वो तो सेम स्पीड पे चलेगी। इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने निवेदन किया था, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको कि हमें चर्चा करनी है। आपने जो कहा बहुत चर्चा के विषय हैं। हाँ, तो आपकी जहां बात जहां में एरर्स हैं वही तो हमने ठीक करना है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स हमने बनाने वही है, जहां जहां पे एरर आए हुए हैं डिफेक्ट फिक्स करने हमने। मुझे सब सब चीजों को क्लैरिफाई करके स्पष्टीकरण से बहुत खुशी होगी। कितने प्रश्न पूछे जा सकें, आप थोड़ा माइक के पास आइए जी, जितने प्रश्न पूछे जा सकें मुझे बहुत खुशी होगी सबका उत्तर देने में। और उसके कुरान की रोशनी में कि जो कुछ कुरान ने बताया है उस सिलसिले में। और मैंने तो अभी 1-2-3 दिन पहले आपसे कहा था, मैं फिर चूंकि जो कुछ लिखकर भेजा था वो भी सब कुरान की बातें थी। अभी जो कुछ हो रही थी, अभी 2-3 दिन परसों कहा था या कल कहा था ये बात कि भारत तो पूरा विश्व था। अब शब्द भारत तो नहीं यूज कुरान ने कहा है, लेकिन कुरान ने कहा कानून ना तो उम्मतों वाहिदा, ये सारे मानवता जो है ये पहले एक नेशन थी
मतलब वो ये बात को डिफरेंशिएट स्टार्ट हो गया और टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नहीं, उसके बिल्कुल बाद आपने आदरणीय सही कहा है कि जब हमारे यहाँ प्रार्थना भी और जब शपथ दिलाई जाती है और जब वो क्या कहते हैं आह्वान करते हैं तो भारत खंडे जम्बू द्वीपे वो सब भारत द्वीपे जम्बू खंडे, तो आपको उस तरीके से जम्बू द्वीपे, तो ये सब चीजें अलग 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 करके छोटे में आते चले जाते हैं। आज हमने इस छोटे से रूप को भारत कहना शुरू कर दिया है। वो आपने सही कही, आपसे इसीलिए मैंने कहा कि पूरी चर्चा तो हमें करनी हो शायद 5-7 दिन चलेगी और लंबी चर्चा चलेगी। आपसे अरविंद जी, इसको सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क का जो ग्लोबल समिट होगा, जो इंटरफेथ जिसमें पूरा डिस्कशन होने जा रहा है, तो उसमें इसको बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। वो कॉमन प्लेटफॉर्म आइडियोलॉजी नेटवर्क के लिए जो आप कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पे इतना अगर समय मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि अभी से यहाँ से तैयारी हो जाए, जिससे वहां पे जाकर के जिसको हम दे सके पूरे के पूरे मुख्य बातों को दे सके और वो इससे पहले लोगों के दिमाग में पहुंच जाएंगी बातें, वो उसी का आधार है। तो आदरणीय जो हितेश जी ने कहा, हम लोग 4 महीने के बाद सेल्फ रियलाइज मेंटरशिप नेटवर्क के ऊपर, मतलब जो आध्यात्म से जुड़े हुए गुरु लोग हैं, ज्ञानी, उन लोगों को एक मंच पे लाकर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये आपका एक सहयोग चाहते हैं कि जितने भी अन्य धर्मों के, सभी धर्मों के लोग हैं, उनको जोड़ करके विस्तार से चर्चा की जाए, कहे कि वो सब चीजें क्रिस क्रॉस होकर के आएंगे जब वो SRMN नेटवर्क पे जब वैश्विक स्तर पे जब चर्चा होगी, तो कम से कम हम भारतीय स्तर पे जब हमारे विचारक वहां उस मंच पे पहुंचे तो उनका एक मत हो जाए। मेरा प्रयास ये है कि जब सभी विचारकों का एक मत होगा तो विश्व को समझाना सहज और आसान हो जाएगा। हितेश जी, मेरा उद्देश्य ये है, अगर इस उद्देश्य में आपको कहीं पे वो चाहिए, कहे कि मैं ये चाहता हूँ जब SRMN नेटवर्क की, जब हम SRMN की मीट की, इंटरनेशनल मीट की बात कर रहे हैं, तो भारत में जितने भी धर्म के, कहे कि भारत में सारे धर्म हैं, विश्व के जितने भी हैं, ये एक ऐसा संयोग है कि यहीं पे एक ऐसी चीज है कि सभी उपलब्ध है। यहाँ पे अगर सभी एक मत से जाएंगे तो वहां पे हमें सुविधा होगी। बिल्कुल, ये उससे SRMN का इवेंट शुरू होगा नवंबर से, 4 महीने चलेगा वो। तो उससे पहले उसको आप महासमुद्र समझ लीजिए। उससे पहले हमें बहुत सी नदियां और बहुत सी एक तरह से नहरें बनानी है जो उस समुद्र में जाके सम्मिलित हो जाएं। तो जो आपने बात बोली बिल्कुल सही है कि वो काम अभी से ही उसका बिल्डअप शुरू कर दिया जाए, तो जब महासमुद्र पहुंचेंगे तो बिल्कुल क्रक्स की बातें वहां पे हो जाएगी। उससे पहले सारी डिटेलिंग की बातें हम कर लेते हैं। मैं इससे सहमत हूँ। जी धन्यवाद हितेश जी। तो आज और लोग के यहाँ एक हाथ उठा है प्रश्न के लिए। एक छोटा सा सुझाव मेरा भी था, क्या कह दूं, बहुत छोटा सा हितेश जी के लिए, जो प्रेजेंटेशन था उसके ऊपर क्या या सुझाव नहीं थे? बहुत अच्छा। जी, थोड़ा सा आगे आके बोलिए, फिर आप पीछे चले आते हो तो आवाज दूर हो जाती है आदरणीय। मैं कह रहा था कि आज हितेश जी से एक छोटा सा जो से प्रश्न कहें या सुझाव उसे देख लीजिएगा, चूंकि तेजी से गुजर रहा था प्रेजेंटेशन, तो इसलिए उसमें जरा सा मुझे कहना था कि वो जो आर्टिकल 02 था, नीड फॉर चेंज, उसमें आपने जो बहुत सी चीजें रखी थी, उसमें कम्युनल डिसहार्मनी भी थी, उसमें वर्क्स एंड सिटीजन एजुकेशन भी था, पावर्टी भी थी, रिप्रेशन था, लेकिन इसमें रिप्रेशन नहीं था उसमें। और फिर ये कि ये इस लेवल के ऊपर तो था कि ये उनके अंदर, जनता के अंदर डिसहार्मनी भी है, जनता में एजुटेशन भी है, लेकिन इसे कराने वाले जो लोग हैं उसका जिक्र नहीं था, जो रिप्रेस करने वाले। और हमारे जो सब कुछ चीज नहीं थी कि जस्टिस का एक वो नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे इसमें है। वो जस्टिस है, न्याय, जस्टिस, न्याय। देखिए, निश्चयात्मक बुद्धि जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ही जनरेट होती है। जब तक व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइज नहीं है तो निश्चित प्रज्ञ होकर निर्णय नहीं लेता। तो वो हमने उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले ब्रैकेट में दिखाया था, वो मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट दिखा देता हूँ, क्योंकि वो कवर हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो कवर नहीं हुआ है। तो उसमें क्या आता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले ब्रैकेट में आता है ऑथेंटिसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओरिजिनलिटी, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें आती हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया कि कोई भी समस्या बनके, एक परिस्थिति बनके हमारे सामने आती है तो वो सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइज्ड अवस्था से ही ठीक से सॉल्व होगी। उसके नीचे से अगर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत कम चेतना से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वहां पे जस्टिस आ गया, न्याय आ गया, निर्णय आ गया, एजुकेशन आ गई, सब आ गया वहां। वो मैस्लो मॉडल सारी ह्यूमन नीड्स को कवर करता है और उनको हमने चक्रों से भी रिलेट कर दिया है, तत्व ज्ञान से भी रिलेट कर दिया है, चक्रों से भी रिलेट कर दिया, जो मैस्लो खुद नहीं कर पाए थे। मैस्लो मॉडल को कम से कम आप मान के चलिए 100-200 गुना तो एक्सटेंड कर दिया गया है, उसकी जो मीनिंग है, और पूरे वर्ल्ड की सारी समस्या मैस्लो मॉडल के हिसाब से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, मैस्लो मॉडल से सॉल्व हो जाएंगी। तो किस दिन विस्तृत चर्चा करेंगे उसके ऊपर, तब आपको दिख जाएगा। जी अशोक जी, आप अपने को अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछिए। ठीक है अशोक जी, अशोक जी आप अपने को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सर। जी आप सुनाई दे रहे हैं, आप अपने प्रश्न को पूछिए। अशोक कुमार शुक्ला जी, आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं, आप सुनाई दे रहे थे। जब तक वो प्रश्न पूछते हैं, मैं एक बार बस ये क्विक ग्लैंस दिखा देता हूँ सैयद जी को। ये देखिए, यहाँ पे आता है प्लेफुलनेस, ऑथेंटिसिटी, क्यूरियोसिटी, लैक ऑफ प्रेजुडिस, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड, और मोरालिटी, कि ये जानना कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बेस पे निर्णय लेना। इसीलिए हम 10 लाख सेल्फ एक्चुअलाइज लीडर्स इंडिया में बना रहे हैं और 1 करोड़ पूरे वर्ल्ड में बना रहे हैं। इतने लोग, इतने अवतार चाहिए, जितने भी लोग। 02 खोलिए, आर्टिकल 02। आर्टिकल 02। जी जी ठीक है, ठीक जी है। ये नीड फॉर चेंज 02। ये 3 है, ये 02 है, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, इसकी डिटेल से फिर रख दिया। अब इसमें जो ये आ रही है सारी चीजें, इफेक्ट्स इसमें टेररिज्म है, ये डिजीज है, वर्कर सिटीजन एजुटेशन है, कम्युनल डिसहार्मोनी है, ये सारी चीजें हैं, करप्शन है। इसमें क्या रिच पुअर डिवाइड है, इसमें क्या वो नहीं होना चाहिए, रिप्रेशन या ऑपरेशन? बहुत बड़ी समस्या है। बहुत हमारे एक बार वर्ड को जो लास्ट 2 वर्ड्स आप बोल रहे हैं थोड़ा सा तेज बोलेंगे, क्या है? रिप्रेशन या ऑपरेशन? ऑपरेशन, ऑपरेशन, रिप्रेशन। हाँ वो सब ये तो कुछ समस्याएं। हाँ जी, ये तो समस्याओं की लिस्ट है, तो ये तो इसमें आप और भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और फिर ये वजह से, ये तो मार्केट्स में जिनकी वजह से सारी नेशंस, बहुत सी नेशंस के अंदर जहां पर नेशंस जो है वो कहीं पर, चाहे वो सिस्टम वहां पर कुछ भी हो, चाहे वहां पर किंगशिप हो और चाहे वहां पर डेमोक्रेसी कहलाती हो, लेकिन उनकी तरफ से जो हुकूमतों की तरफ से जो कहीं पर लोगों को अगर दबाया जाता है या वो चीजें जो है रिप्रेशन। हाँ जी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वो आप किसी ना किसी उससे रिलेट कर सकते हैं आप। लीडरशिप एरर ही है वो सारे, ये सारी चीजें लीडरशिप एरर है, क्योंकि लीडर वो होता है ना अवस्था से व्यवस्था, जो जिस अवस्था से निर्णय लिया जाता है वैसी ही व्यवस्था बाहर पे क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो उसका अर्थ ही है कि जो कुछ हमारे अंदर है हम बाहर वही क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर कचरा है तो बाहर भी हम कचरा ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जो लीडर्स बैठे हैं, किसी भी गद्दी पे बैठे हैं, तो वो स्थित प्रज्ञ होने चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होने चाहिए, साफ हो जाने चाहिए, जिससे कि वहां से वो जो भी निर्णय लें, उस अवस्था से जो भी निर्णय लें, वो बाहर व्यवस्था पैदा करे, अव्यवस्था पैदा ना करे। अगर लीडर अंदर से डिसऑर्गेनाइज्ड है तो बाहर भी वो डिसऑर्गेनाइजेशन के ही निर्णय लेगा, जाने अनजाने में जैसे भी होगा डिसऑर्गेनाइज ही करेगा। तो वो चीज इसमें दिखाई गई है। तो और इसमें आप प्रॉब्लम्स जोड़ना चाहें तो लिस्ट में जोड़ सकते हैं। हम लोग हितेश जी प्रॉब्लम नहीं जोड़ेंगे, सोल्यूशंस जोड़ेंगे, कि प्रॉब्लम जितने हैं लिस्ट अपने आप आ जाएंगी। हाँ। तो हम लोग इस पे समाधानों को जोड़ेंगे। देखिए, एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ऐसी एक समाधान से दूसरा समाधान भी क्रिएट होता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आपने उसका समाधान कर दिया तो उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वहां पे जाके उसको लगता है कि मेरा पेट नहीं भरा हुआ तो मैं दूसरे से छीनूं,
तो ये सारी चीजें वहां से जड़ से उससे पैदा हो जाती है। तो अगर उचित एम्प्लॉयमेंट होगी तो इतनी समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, मेरे को निकलना होगा अरविंद जी, क्योंकि हितेश जी, आप 2 COCC मिनट और सेशन लेंगे, चालू हम है। 2 मिनट खाली लेंगे। और हाँ जी, किसी के प्रश्न है तो वो पूछें, नहीं तो वाकई में 6 बजे से इनका इसी के ऊपर ही, COCC के ऊपर 1 घंटे का सेशन चलता है और लोग बड़ी बेसब्री से और बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है पूछे, नहीं तो आज हम अपने कार्यक्रम को विराम देंगे और मैं इसके बाद चर्चा करके इसकी आगे की कड़ी के बारे में आप सभी को सूचित करूंगा। कहे कि ये कार्यक्रम रुकने वाला नहीं जब तक पूरे भारत के जितने भी धर्मगुरु हैं और तथाकथित, मैं वर्ड माफी क्षमा चाहता हूं, तथाकथित स्थित प्रज्ञ अपने को कहने वाले लोग हैं, जब तक मंच पे आकर के अपनी स्थित प्रज्ञता को स्थापित नहीं करते हैं तब तक हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसके अतिरिक्त और भी कार्यक्रम होगा। जिस किसी के भी प्रश्न हो आप पूछें, बताएं। और जो जितने लोग जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद। ये फेसबुक पे भी लाइव है और यूट्यूब पे इसको आज अपलोड किया जाएगा बाद में, तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम को आज आधिकारिक तौर पे विराम देना चाहूंगा और ये लाइव थोड़ी देर के लिए